किसी ने बोला है डिटेल से बताओ, ठीक है। और किसी को, मैं 1 सेकंड और लूंगा, और किसी को रिकर्सन प्रॉब्लम है समझने में, क्वेश्चन में करूंगा रिकर्सन क्या होता है ये समझने में। ठीक है, चलो ठीक है। अब डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इतना बेसिक है, मुझे लगता है क्लास में अब दोबारा पढ़ाई होगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक वाली चीज से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी भी किसी को डाउट है तो ध्यान से सुनो। और अगर कोई अभी भी मोबाइल चला रहा है, इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, तो बंद कर दो 2 घंटे के लिए, स्क्रीन पे देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो रिकर्सन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होता है याद रखना कि फंक्शन, एक फंक्शन है, तुमने एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर उस फंक्शन का कोड है। ये फंक्शन को जब तुम कॉल करोगे, ये फंक्शन को तुम कॉल करोगे, ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है अंदर से। तब तो ये इनफाइनाइट हो गया नहीं, इसे जो इनपुट मिला है उससे छोटे इनपुट के लिए वो अपने आप को दोबारा कॉल करता है। अगर इसे n मिला है तो n-1। ठीक है, बोलने का मतलब क्या होता है कि recursion is a problem solving technique where a function calls itself with smaller inputs so that the problem is broken down into smaller pieces। प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पीस में तोड़ते जाते हैं, और कब तक तोड़ते हैं, हम तब तक तोड़ते हैं जब तक हमें उसकी बेस केस नहीं मिलती। बेस केस मतलब वो केस होती है जिस केस का आंसर हमें पता है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दो चीजें, एक तो अपने आप को ये कॉल करेगा, दूसरा स्मॉलर इनपुट, हर बार स्मॉलर इनपुट के लिए कॉल करेगा। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम छोटे छोटे पीसेस में टूटती जाए। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा समझो, फैक्टोरियल सब ने पढ़ा है स्कूल में, क्लास 11 12 में। ठीक है, फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल को डोनेट कैसे करते हैं, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल उससे कुछ वैल्यू होती होगी, छोटा नंबर लेते हैं, मुझे याद नहीं है 9 फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल होती है 120, 120 होती है ना, या यस नो बोलो, 5 फैक्टोरियल क्या होती है, 120 होती है ना। तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 5 फैक्टोरियल निकालनी थी, मुझे 5 फैक्टोरियल नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, इसको मैं 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अब मुझे इसका टोटल आंसर अभी भी नहीं पता है, तो मैं इसको भी तोड़ूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा 4 × 3 फैक्टोरियल, बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको फिर से तोड़ दूंगा, ये, इसको मैं बोल सकता हूँ 3 × 2 फैक्टोरियल। और इसको मैं कब तक तोड़ूंगा, फिर इसको मैं बोल दूंगा 2 × 1 फैक्टोरियल। जब 1 फैक्टोरियल होगा, एक बेस केस आ जाएगा। मैंने क्या बोलता है, हम वहां तक तोड़ेंगे जब तक बेस केस ना आ जाए। अब बेस केस आ गया है, बेस केस क्या है, बेस केस वो केस है जहां का आंसर हमें पता है। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, अब यहाँ से वापस जाएंगे। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2, 1 × 2। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल हमें, अभी ये हमें मिल गया, 2 फैक्टोरियल मिल गया, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 × जो ये रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, ये 2 रिटर्न किया। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, जो 4 × ये क्या रिटर्न हुआ, ये क्या रिटर्न हुआ है, 6 रिटर्न हुआ है। ठीक है, और इस लास्ट में ये अपना आंसर इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 24। ठीक है, अब इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं, ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। ठीक है, अब इसे देखो, हमेशा फैक्टोरियल का क्वेश्चन समझने के लिए, बाद में तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा, समझने के लिए पता है क्या करो, फंक्शन स्टैक बनाओ। फंक्शन स्टैक, मैंने तुम लोग को याद है क्लास वाली क्लास में भी बोला था, लास्ट वाली क्लास में रिकर्सन कोई क्वेश्चन था क्या, अच्छा नहीं वो दूसरा बैच था। ठीक है, फंक्शन स्टैक बनाओ।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारा क्वेश्चन है फिबोनाची का nth नंबर निकालना। ठीक है, फिबोनाची सीरीज का nth नंबर क्या होगा ये निकालना, ये रिकर्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये रिकर्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका कोड लिख देता हूँ 2 सेकंड में, फिर देखेंगे कि इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं। तुम्हारे दिमाग में कैसे रहे कि रिकर्शन कैसे काम कर रहा है, पर्पस है ये समझना कि रिकर्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, कॉन्स्ट फिबोनाची। ठीक है, तुमने इसमें n पास कर दिया और तुमने बोला कि मुझे nth फिबोनाची नंबर रिटर्न कर दो, तो तुम क्या करोगे? फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची, अच्छा किसी को यहाँ पे जिसको फिबोनाची सीरीज के बारे में नहीं पता है बता दो, किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। उसमें फिबोनाची सीरीज ये होती है, 0 1 से स्टार्ट होती है और इसका नेक्स्ट नंबर पीछे वाले 2 नंबर का सम होता है। ये तो सबको पता है, 0 1 से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? ये दोनों का सम 1, फिर इसका नेक्स्ट नंबर ये दोनों का सम 2, फिर इसका सम 3, वैसे हो चलते जाएगा। ठीक है, बात खत्म। तो तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें nth नंबर क्या होगा फिबोनाची का निकालना है, तो तुम्हें nth का आंसर नहीं पता है, तुम क्या करोगे? ठीक है, अभी जनरल केस पे आ रहे हैं, जनरल केस। ठीक है, तो जनरल केस इसकी होगी, मुझे nth नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि फिबोनाची, nth का फिबोनाची n-1 और n-2 का सम होता है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो ये तो चलते जाएगा, मतलब ये 5 का निकालना है तो ये 4 और 3 वैसे टूटते जाएगा। अब कब तक टूटेगा? जब तक ये 1 या 1 से कम तक पे नहीं आ जाए, तो बेस केस लिख दो। कब तक रिकर्शन चलती है वो होती है बेस केस। बेस केस में तुम क्या चेक करोगे कि इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या रिटर्न करोगे? तुम n ही रिटर्न कर दोगे। ठीक है, एकदम सिंपल 2 लाइन का कोड है। ठीक है, मेरा पर्पस क्या है फिबोनाची का एग्जाम्पल लेने का, वो मैं पर्पस तुम्हें बताता हूँ अभी। पहले इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिबोनाची, मुझे 5th नंबर दो। ठीक है, 5th नंबर 50 होता है क्या? 0 1 2 3 4 5, हाँ 5th नंबर 50 होता है ना? 6th नंबर, 6 नंबर 8 होता है ना? सही है। ठीक है, अब मेरा पर्पस क्या था ये बताने का, कि समझने के लिए हमेशा ऐसा मत करना, समझने के लिए तुम क्या करोगे? देखो, मैं सब कोड यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए क्या करोगे? समझने के लिए 2 चीजें करनी है तुम्हें। एक, रिकर्शन में फंक्शन खुलता जाता है, बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम्हें फंक्शन स्टैक मेंटेन करना है, मतलब पहली चीज ये हमेशा याद रखना, फंक्शन स्टैक। एक और चीज है, 2 चीजें समझने के लिए जो आसान करेगी तुम्हारा काम, वो है रिकर्शन ट्री बनाना। और ये दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, ट्री नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहली बार मैंने क्या किया, मुझे फिबोनाची 6 दो। ठीक है, मुझे फिबोनाची 6 दो। मुझे फिबोनाची 6 नहीं पता है क्या होता है। ठीक है, मुझे इतना पता है कि फिबोनाची 6, फिबोनाची 5 और फिबोनाची 4 का सम होता है, इतना पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये फंक्शन कॉल किया, तो हमने जो फंक्शन कॉल किया है फिबो 6, हमने ये फंक्शन कॉल किया, हमें आंसर नहीं मिला है। ये अभी तक ये फंक्शन मेन मेथड को आंसर रिटर्न नहीं किया है कि इसका आंसर क्या होगा। ये फंक्शन क्या किया, ये इसको कॉल किया, फिबोनाची कॉल हुई, यहाँ पे 6 पास हो गया। इसने क्या किया, ये कंडीशन देखा, सेटिस्फाई नहीं हुआ, जनरल केस में आया। जनरल केस आता है तो ये इसको कॉल कर देता है, मतलब अब फिर से सेम फंक्शन कॉल हो गया, ये रिकर्शन कॉल है। सेम फंक्शन विथ स्मॉलर इनपुट 5।
ये फंक्शन अभी खुला ही हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है उसकी अरेंजमेंट स्टोर करने के लिए जो यूज होता है वो होता है स्टैक, ठीक है। स्टैक क्यों यूज होता है? क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है? स्टैक की क्या प्रॉपर्टी है? तुम लोगों ने अगर स्टैक पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे आखिरी में आया, मतलब तुम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ, जो सबसे आखिरी में आएगा वही सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। ये होता है लीफो का मतलब, जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले निकलेगा। और ये हमें फंक्शन कॉल को स्टोर करने में हेल्प करता है स्टैक। इसको फंक्शन कॉल स्टैक भी बोलते हैं, फंक्शन कॉल स्टैक। मतलब कौन सी फंक्शन खुली हुई है और कौन रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न किसको मिलेगा वो स्टोर करने के लिए फंक्शन स्टैक यूज होता है, ठीक है। अभी 6 खुली हुई थी, 6 का आंसर हमें नहीं मिला है। 6 ने किसको कॉल कर दिया? 6 ने 5 को कॉल किया। अभी 4 कॉल नहीं होगा, 6 ने 5 को कॉल किया, ठीक है। 5 आया तो 5 <1 है नहीं, नीचे आएगा। 6 अब किसको कॉल करेगा, सॉरी 5 किसको कॉल करेगा? 5, 5 अब 5 के लिए अब ये हो जाएगा 4 और 3, मतलब ये 4 को कॉल करेगा। इधर वाला कॉल नहीं होता है, इधर वाला भी कॉल नहीं होगा, राइट वाला। तो फिबो कॉल कर देगा किसको? 4 को, ठीक है। अब 4 वाला आएगा, वो फंक्शन खुली हुई है अभी तक एग्जिट नहीं हुई, इसलिए स्टैक पे बैठी हुई है, अभी स्टैक पे है। उस पे लास्ट में आएंगे आएंगे स्टैक पे, ठीक है। फीबो वाला 4 को कॉल करेगा, उसकी फंक्शन खुली हुई है, उसे आंसर नहीं मिला है कि इसकी वैल्यू क्या होती है फीबो 4, ठीक है। फीबो 3 को कॉल करेगा, फीबो 2 को कॉल किया, फिर फीबो 1 को कॉल किया लास्ट में, ठीक है। अब अब तुम बोलोगे एक चीज जो गौर करने के लिए कि ये दोनों में मैंने बताया था ना, ये कॉल नहीं होती है। ये कॉल तब तक नहीं होगी जब तक इसका आंसर नहीं मिल जाता है। ये दोनों सेम लेवल पे है, तुम्हें दिख रहा होगा सेम लेवल पे है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन कब कॉल हो रही है। ये सेकंड वाली फंक्शन तभी कॉल होगी जब फर्स्ट वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए अब रिकर्सन ट्री समझो। रिकर्सन ट्री सेम चीज है, इसको एज अ ट्री रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन कॉल को, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, एकदम दिमाग खोले रखो, बहुत आसान सी चीज है। मतलब मैंने फीबो 6 कॉल की, ठीक है। फीबो 6 बोलता है कि तुम फीबो 5 और 4 को कॉल करो, सेम लेवल पे दोनों। लेकिन फीवो 4 तब तक कॉल नहीं होगा जब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो फीवो 5 किसको कॉल करेगा? फीवो 4 को। ये किसको कॉल करेगा? F3 को। ऐसे होते होते देखो कैसा बन रहा है ट्री। ये F2 को, और लास्ट में F1 को, ठीक है। अब 1 1 को, ठीक है। अब अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले केस में F1 क्या रिटर्न करेगा? F1 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा ना। फर्स्ट नंबर क्या होता है भाई? फिबोनाकी पढ़ी ना तुमने? फिबोनाकी का 0th नंबर 0 होता है, फर्स्ट नंबर क्या होता है? वन। 1। तो जब F1 कॉल हुआ, मतलब ये किसको किसको कॉल कर रहा है? F1 में तो ये डायरेक्ट रिटर्न दे देगा, हमारा फंक्शन बेस के सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये 1 रिटर्न दे दिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट कॉल होगा, मतलब इसका आंसर मिल गया है, तब उसके लेवल वाला वो दूसरा कॉल होगा। अब ये देखो ध्यान से, F2 में F2 सेम लेवल पे था। F2 फीबो ऑफ 2, फीबो ऑफ 1 प्लस फीबो ऑफ 0 होती है। मतलब अगर फीबो ऑफ 2, तो कलर चेंज कर देता हूँ मैं। फीबो ऑफ 2 फीबो ऑफ 1 और 0 होती है। मतलब अब ये 0 तब कॉल होगा जब इसका आंसर मिल गया है। सेम लेवल वाली चीजें तब कॉल होती है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले का आंसर मिल गया है, ठीक है। इसको आंसर मिल गया, क्या आंसर आंसर मिला? 1 होता है। 1 होता है, तब ये फंक्शन जाएगा इसको कॉल करेगा, तो इसको कॉल किया तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ये क्या रिटर्न करेगा बताओ? ये 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों का सम कर दो, 1 और 0 का सम कर दो, तो कितना आया? 1 आया। तो F2 क्या रिटर्न कर दिया? 1 + 0 1। अब ये F1 फिर से कॉल होगा, क्योंकि F3 क्या होती है? F2 + F1 होती है ना। मतलब इसको आंसर मिल गया, फिर F1 कॉल हुआ, ठीक है।
उसी तरह उसी तरह जब F3 का आंसर इसे मिलेगा, F3 का आंसर मिलेगा, तब इसके लेवल वाला क्या है? F2, F2 है ना इसके लेवल में, मतलब F4 क्या होता है? F3 प्लस F2। जब यहां तक का आंसर मिल गया है, इसे फाइनली रिटर्न आ गया है, यहां तक आंसर इसे क्या रिटर्न आया है? F3 क्या होता है? F3 वन ही होता है ना, थर्ड एलिमेंट वन ही है ना। 0 1 2 3 नहीं, F3 2 है। ये भी F2 और F1 वन होता है और F1 भी वन होता है। हाँ, तो ये 2 रिटर्न कर रहा है। अब जब इसे 2 मिलेगा, मतलब इसे ये पार्ट मिल गया, ये तभी इसको कॉल करेगा, तब इसको कॉल करेगा, ये फिर से ट्री बनाएगा, ये फिर से ऐसा ट्री बनाएगा। F2 क्या होता है? F2 होता है F1 F0। ठीक है। तो ये मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं तुम्हें ये बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो स्टैक बनेगी उसकी मैक्सिमम साइज क्या होगी, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था। मैक्सिमम साइज होगी जो लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है, ये लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है, इससे लंबा पाथ कहीं नहीं बनेगा रिकर्शन ट्री का। ठीक है, इससे लंबा पाथ नहीं बनेगा। तो इसकी पाथ कितनी बन रही है? 6 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि ट्री की हाइट, अगर बाइनरी ट्री है, मतलब बाइनरी ट्री बन रही है, तो ट्री की हाइट log n होती है। हाँ, स्टैक की भी लिमिट होती है, स्टैक की भी लिमिट होती है। अब स्टैक की लिमिट कितनी होती है? ये तो फंक्शन कॉल स्टैक एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। ठीक है, उसकी लिमिट होती है, वो मुझे नहीं पता। तो बोलने का पर्पस कि ये इस तरह से काम कर रहा है, सेम लेवल वाली चीजें, जब तक इधर का आंसर नहीं मिलता इधर नहीं आता, इधर वाला पूरा ट्री इवेलुएट हो जाएगा तब इधर आएगा। ठीक है। ये एक चीज था समझने के लिए, रिकर्शन ट्री। सेकेंड चीज, फंक्शन स्टैक, मतलब बोलने का पर्पस है कि तुम्हें रिकर्शन कैसे काम करता है वो समझ में आ जाए। ठीक है। सेकंड है फंक्शन स्टैक। और फंक्शन स्टैक वाली चीज तो और आसान है। मान लो इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, रुको, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या कॉल हुई? F6 कॉल हुई, फिर F5, फिर F4, फिर F3, F2, F1। ठीक है। और जब ये F1 कॉल होगी तो F1 का तो आंसर हमें पता है, ये रिटर्न कर जाएगा, ये फंक्शन का काम खत्म और ये इसको रिटर्न करता है। इसी को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिरी था, जो सबसे ऊपर था, वो रिटर्न करेगा, वो अपने एक नीचे वाले को रिटर्न करेगा जिसने उसे कॉल किया था। F2 ने F1 को कॉल किया था, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। अब F2 को 1 मिल गया, तो F2 अब F0 कॉल कर देगा, क्योंकि F2 क्या होता है? F2 इक्वल टू F1 प्लस F0 होता है, याद है ना? मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली चीज समझ रहे हो? तो जब इसे आंसर मिलेगा, तो ये दोबारा इसको रिटर्न नहीं करेगा, अभी इसका काम बचा हुआ है, ये F0 को फिर से कॉल करेगा। अब F0 को कॉल किया तो F0 क्या रिटर्न कर देगा? 0। इसका काम खत्म। अब ये दोनों को सम जोड़ लेगा, ये सम जोड़ लिया, 1 हो गया। तब इसका काम खत्म, सम जोड़ के इसको रिटर्न कर दिया, 1। ठीक है। तो ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, और लास्ट में तुम्हें सब कुछ जोड़ते जोड़ते, सब कुछ होते हुए लास्ट में ये इसको वो उसको कॉल करेगा, ये रिटर्न करेगा, करते करते लास्ट में से फाइनली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब रिकर्शन कैसे काम कर रहा है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आएंगे। रिकर्शन कैसे काम कर रहा है क्लियर हो गया, जिसको भी क्लियर नहीं था, जो लोग बोल रहे थे जीरो से पढ़ाओ। ठीक है। अब अब आ जाओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें देख के क्या लगता है कितनी लग रही है? फिबोनाकी की, सिर्फ फिबोनाकी की बात करेंगे, बाकी सबका बात नहीं करेंगे, सिर्फ फिबोनाकी की बात करते हैं। ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
क्या लग रहा है तुम्हें, कितना लग रहा है? क्योंकि ये बहुत अलग क्वेश्चन है, इसमें जो तुम सोचोगे ध्यान से सोचना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है? टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जैक्टली, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन नहीं है, लॉग एन नहीं है, एन स्क्वायर नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है, 2 के पावर में है, एक्सपोनेंशियल। इसको, इसी को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। मतलब ये ग्राफ मैंने बताया था ना, कि एक ऐसी ग्राफ बनती है लीनियर की, कि टाइम बढ़ रहा है, ये मतलब इनपुट का साइज बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है लीनियरली एक साथ। ठीक है। एक ग्राफ ऐसी होती है लॉग एन की, कि इनपुट का साइज तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है, लॉग एन वाली। अब ये हो गई एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल वाली ग्राफ ऐसी होती है कि टाइम मतलब इनपुट का साइज थोड़ा ही सा बढ़ रहा है लेकिन टाइम बहुत बढ़ जा रहा है। ठीक है। और ये ग्राफ कैसी बन रही है, अगर तुम देखोगे कि तुम हर इनपुट के लिए 2 कॉल कर रहे हो, हर इनपुट के लिए, और कितना इनपुट पॉसिबल है, तुमने कितने पार्ट में इसको तोड़ा है। 6 को हम कहाँ तक जा सकते हैं? 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 6 पार्ट में हर चीज के लिए 2 बार कॉल होगा। बात क्लियर है? हर चीज के लिए 2 बार कॉल हो रहा है, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल हमने कितनी बार इटरेशन की है, हमने कितने फंक्शन कॉल किए, कितने इटरेशन किए, सबकी अगर 2 बार है तो हम 2 to the power n टाइम्स हम कर रहे हैं इटरेशन। वही वाली चीज है। तुम ये काउंट कर लो कि यहाँ पे कितनी फंक्शन कॉल हो रही है, 4 फिर 3 को कॉल कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, ये ऐसी एक ट्री बनती जा रही है। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि रिकर्शन ट्री बनाया करो, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। रिकर्शन ट्री बनाने का फायदा, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो जाता है, रिकर्शन कैसे कॉल कॉल कर रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली पार्ट पार्ट क्लियर है। रिकर्शन ट्री में कितने नोड हैं वो देख लो, नोड मतलब कितने कॉल तुमने किए हैं, मतलब F6 ने कितने कॉल किए, F6 ने F5 और F4, फिर F4 ने कितने कॉल किए, ऐसे 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 ऐसे, एक बहुत बड़ी ट्री बनती जा रही है। मतलब हर इनपुट के लिए हम 2 बार कॉल कर रहे हैं। और जब तुम ऊपर से देखोगे, मतलब यहाँ से जैसी जैसी लेवल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइज इंटू 2 होते जा रहा है। इसके 2 चाइल्ड, यहाँ पे 4 चाइल्ड, फिर यहाँ पे 8 चाइल्ड होंगे। ठीक है। ऐसे वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है, तो ये 2 के पावर में है, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होगी। ये सब केस में नहीं होगा, सब केस में नहीं होगा। रिकर्शन ट्री बनाना, रिकर्शन ट्री में तुम्हें दिखेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है उसके हिसाब से। बहुत केस में सिर्फ एन भी होगा या फिर लॉग एन भी होगा। ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैंने एक ही बात बोली थी, रिकर्शन जहां भी होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 2 चीजें हम देखते हैं। कौन सी 2 चीजें बोली थी मैंने? एक बोला था कि कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं या नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी ले रहे हैं हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने एक नई एरे बनाई हो, नई लिंक लिस्ट बनाई हो या कुछ भी किया हो। सेकंड चीज सेकंड चीज रिकर्शन की अपनी मेमोरी, जो स्टैक पे फंक्शन स्टोर होता है एक के ऊपर एक, उसकी मेमोरी। और इसकी मेमोरी कितनी तक होती है मैक्सिमम? इसकी मेमोरी उतनी होती है जो रिकर्शन ट्री का सबसे लंबा पाथ होता है, उतना का डेप्थ उतना होती है। ठीक है। तो अब बताओ, बाइनरी ट्री जैसा ये बन रहा है, मतलब ये हर बार 2 बार ऐसे कॉल करते जा रहा है। इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ, अगर n नोड्स है, अगर ये n है तो इसकी जो लेंथ आती है वो log n आती है। ठीक है। log n आती है इसकी लेंथ, या हाइट ऑफ द ट्री बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्री भी बोलते हैं, कि कितने लेवल्स हैं इसमें। ठीक है। तो जितनी इसकी हाइट है, मतलब एक के ऊपर एक उतने फंक्शन रखे जा सकते हैं एट ए टाइम, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मतलब एक कट जाएगा, एक निकल जाएगा, कुछ रिटर्न करेगा, फिर एक क्रिएट होगा, लेकिन log n से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? log n। ठीक है। अब हर केस में ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा तुम log n नहीं बोल सकते। तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक और केस अज्यूम करो फैक्टोरियल का।
फैक्टोरियल में ट्री कैसे बनेगी? मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तो कांस्टेंट है, ये कोई फंक्शन कॉल नहीं है। तुम देखोगे बाइनरी ट्री नहीं बन रही है। बाइनरी ट्री बन रही है क्या? बाइनरी ट्री बन रही है क्या? बाइनरी ट्री देखो, दो दो चाइल्ड हैं क्या हर बार? यस या नो बताओ। फैक्टोरियल के केस में बाइनरी ट्री नहीं बन रही ना। 5 तो 4 को कॉल करेगा, 4 3 को कॉल करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये और भी किसी को कॉल कर रहा है। ये तो ऐसा तो है नहीं। इस केस में तुम देखोगे 3 इंटू F2, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे करते करते ही मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। सॉरी, 1, ये 1 तक जाएगा। इस केस में मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम लेंथ n ही होगी। तो कॉल स्टैक, एक बार में कितने कॉल स्टैक खुले रह सकते हैं? मतलब F वाला खुला रह गया, F वाले ने 5 वाले ने 4 को कॉल किया, 4 वाला खुला है, 3 कॉल किया, 2 को कॉल किया, 1 को कॉल किया। मैक्सिमम लेंथ इससे ज्यादा स्टैक की जा ही नहीं सकती है। तो ऐसे केसेस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ n। ठीक है, क्योंकि n साइज का स्टैक बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो रिकर्शन ट्री बनाओगे और तुम देखोगे कितने लेवल तक जा रहा है, उससे चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? कि ऐसा आंख बंद करके मत बोल देना कि नहीं लॉग n ही होगा हर केस में। ऐसा आंख बंद करके मत बोलना। ठीक है, बात क्लियर है ये वाली चीज? सर रिकर्शन स्पेस अब कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी बेटर हुई, लॉग एन या फिर एन? ये चीज बताओ, ये मैंने पढ़ाया है। सर लॉग, लॉग एन बेटर हुई। हाँ बिल्कुल, मैंने ये अभी सर अभी लेकिन तुम्हारे, कैसे बेटर हुई ये नहीं समझ में आया। ये चार्ट तुम्हें याद है ना? तुम मैथमेटिकली सोचो, तुमने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब का ग्राफ पढ़ाई होगा 12th में। यस ठीक है, सर। ये स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इक्वल टू MC प्लस एक्स, एम एक्स प्लस सी, सॉरी एम एम एक्स एक्स। प्लस। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ याद है कैसा होता है? या फिर टू, या फिर एक और ले लो, y इक्वल टू 2 टू द पावर n। y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। जीरो से नहीं कट, ओरिजिन पे नहीं आता है, और 2 टू द पावर n ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो तुम ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन क्या, किसका ग्राफ था? ओ ऑफ n का ग्राफ था। कि ये इनपुट की साइज बढ़ रही है और ये टाइम बढ़ रहा है। मतलब इनपुट की साइज जैसे जैसे बढ़ रही है, टाइम वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, थोड़ी बढ़ रही है तो ये भी थोड़ा बढ़ रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट। प्लॉट करते जाओगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब हमने इसको प्लॉट किया, y इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे तो सर कुछ बोलो बोलो। सर पेंसिल की मतलब बोल्ड कर दीजिए थोड़ा, लाइट दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है यार इसमें? देखो, चलो छोटो हटाओ, बात को समझो। ठीक है, ये है लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ओ ऑफ एन की। कि थोड़ा थोड़ा, एन क्या है पहले, एन को याद रखो दिमाग में। डेटा सेट का साइज, अरे का साइज जैसे दिया हुआ कि अरे कितनी बड़ी होगी, इसमें अगर 10 नंबर हैं तो n इक्वल्स टू 10। एन का साइज, एक एलिमेंट कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, डेटा सेट कितना बड़ा है, डेटा सेट का साइज वो होता है n। और टाइम, हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? कि डेटा सेट का साइज जब बढ़ता है तो हमारा एल्गोरिदम का टाइम टेकन कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, वो हम इससे देख रहे हैं। ठीक है, तो ओ ऑफ एन में ऐसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन।
इसको तुम प्लॉट करो, इसको प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाए, मतलब मान लो कि टोटल अरे में 10 लाख नंबर है, 10⁻⁶, फॉर लार्ज डेटा सेट कोई भी टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लार्ज डेटा सेट के लिए कैलकुलेट होती है, ठीक है। 10⁻⁶ है। अब तुम देखोगे 10⁻⁶ में एक एल्गोरिदम इतना टाइम ले रहा है, एक एल्गोरिदम इतना टाइम ले रहा है, तो कम टाइम कौन ले रहा है बताओ? कम टाइम ये दोनों में से कौन ले रहा है? स्ट्रेट लाइन वाला इतना टाइम ले रहा था, ये वाला log x इतना टाइम ले रहा है, लॉग वाला एग्जैक्टली अगर मैं स्मॉल डेटा सेट का बात करूं, स्मॉल डेटा सेट 3 या 4 या फिर स्मॉल डेटा सेट के लिए, उस डेटा सेट के लिए तुम देखोगे ना, उस डेटा सेट के लिए शायद एन ही कम टाइम ले ले स्मॉल डेटा सेट के लिए, और तुम्हारा लॉग ज्यादा टाइम ले ले। दिख रहा है लॉग ज्यादा टाइम ले रहा है स्मॉल डेटा सेट के लिए। ये चीज समझ में आ रही है इस ग्राफ पे कि स्मॉल डेटा सेट लिया तो उसमें लॉग ही ज्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन एन कम ले रहा है। तो स्मॉल डेटा सेट के लिए कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, मतलब हम नहीं निकालते। हमें क्या पर्पस है कि सबसे ज्यादा क्या होगा, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो लार्ज डेटा सेट के लिए निकालते हैं। और लार्ज के लिए ग्राफ ऐसे कर्व होके ऐसे घूम जाता है, तो जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी तब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये लॉग वाला कम टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल चीज है ये, ठीक है। तो ये याद रखो कि सबसे कम टाइम लॉग एन, लॉग एन से ज्यादा टाइम एन, इससे बड़ा टाइम लॉग एन, हाँ मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और इससे ज्यादा एन स्क्वायर फॉर लास्ट डेटा सेट। जनरली ऐसा ये फॉलो होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये याद रहेगा, लिखना है तो कहीं लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है। अब एक बात बताओ, लिंक लिस्ट क्लास में पढ़ाई हुई है? लिंक लिस्ट सर हम्म, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं पढ़ाई हुई है, एक बार भी पढ़ाई नहीं हुई है। पढ़ाई नहीं रहे। चलो ठीक है, लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया था, मुझे ही याद है। तुम लोग नहीं नहीं बोल रहे हो, याद है एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, रिवर्स द लिंक लिस्ट। सर आपने कराया था लेकिन वो क्लास में हाँ मतलब टॉपिक पढ़ाई नहीं हुई है। हाँ तो हमने उसको फिर मतलब समझ ही नहीं आया था फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिंक लिस्ट में टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि रिकर्शन का यूज हर जगह है, लिंक लिस्ट में है, अरेज में है, स्टैक के क्वेश्चन में है। ग्राफ और डीपी तो बनेगा ही नहीं, ग्राफ डीपी और ट्री तो बनेगा ही नहीं बिना रिकर्शन का, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग को मैं अभी से आइडिया दे रहा था, उस दिन भी यही मैंने ट्राई किया था, तो उस दिन बहुत लोग को नहीं समझ में आया। तो लास्ट मैच फिर वो क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन। लेकिन अभी के लिए एक काम करते हैं, रिकर्शन से बना हुआ सबसे मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया है, याद करो क्लास में? मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट पढ़ा है? यस सर। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में दोनों में रिकर्शन यूज हो रहा था। अब कोई एक चीज बताओ, मैं एक चीज रिवाइज करवा दूंगा, कौन सी सॉर्ट तुम्हें एल्गोरिथम किसकी क्लियर नहीं हुई है? ठीक सर। हीप सॉर्ट मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जब क्विक सॉर्ट बोल किक रहे हो, शॉट से क्विक सॉर्ट, ठीक है। कुछ लोग मर्ज सॉर्ट भी बोलते हैं, देखो दोनों पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि फिर नया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। पर्पस है कि इससे तुम्हारा रिकर्शन भी क्लियर हो जाए, और क्विक सॉर्ट अगर कोई भूल गया हो या नहीं समझ में आया तो आज वो भी समझ में आ जाए एकदम क्लियरली। तो फ्रेश कोड नहीं लिखेंगे, जल्दी से क्विक सॉर्ट का कोड देख लेते हैं, और रिकर्शन कैसे काम कर रहा है क्विक सॉर्ट में वो देख लेते हैं। ये तुम्हें दिख रहा है ये क्या बन रहा है? इस टाइप का ही पार्टी वो होती है, रिकर्शन ट्री होती है। रुक जाओ, अब क्विक सॉर्ट का कोड रिवाइज कर लेते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो क्विक सॉर्ट का कोड दिया था यूजिंग रिकर्शन, वो लीड कोड पे सबमिट नहीं हुआ। क्या बात कर सॉर्ट रहे एंड थे? एरे। क्या हाँ बात सर। कर रहे थे? पिछले कौन से क्वेश्चन के लिए सबमिट कर रहे थे, दिखाओ। 3 सम सर 3। थ्री सम? थ्री
क्या बोल शायद रहे से हो? थ्री सम सर। का भी था सर, वो भी मतलब फेल हो जा रहा था। थ्री सम वाला यस सर, क्वेश्चन थ्री फेल हो सम। जाता था हाँ सर, पक्का? थ्री सम वाला यस सर, किए सबमिट थे नहीं हो रहा था। हाँ बट सर, वहाँ थ्रीसम ट्राई था एक। किए बट क्या सबमिट नहीं हो रहा था बताओ? मैं ये देखो हम लोग के सामने ही सबमिट किया था ना मैंने। नहीं नहीं, सबमिट नहीं किया था सर। तीनों टेस्ट केसेस पास हो गया, बट सबमिट किया तो वहाँ एक दो टेस्ट केसेस के लिए फेल हो गया था। सर थ्री सम एक्चुअली जो लास्ट की क्लास में करवाया है ना? सर थ्री यस सम सर, में वही यस सर, वाला। यस सर। सर सर थ्री सम में जो लास्ट में जो आपने कोड लिखा है ईफ कंडीशन वाला, वहाँ पे वाइल लूप लगा लेते तो हो जाएगा सर। वो जो लाइन नंबर 39 पर। 39 रुको 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 रुको। मैं खुद सबमिट करके देख रहा हूँ। रॉन्ग आंसर। अच्छा इन्होंने टेस्ट केस बढ़ा दिया। उस दिन देखो सबमिट हो गया था देखो। अच्छा बहुत पुराना मैंने बनाया है, 16 जून को बनाया था। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो, अच्छा टेस्ट केस की साइज बढ़ गई होगी। देखो ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब देखो हुआ क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं, हर क्वेश्चन का टेस्ट केस इंप्रूव करते रहते हैं, नए नए टेस्ट केस डालते रहते हैं। तो कोई बहुत बड़े नंबर के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर केस के लिए मिस होता होगा, तो ठीक है तो वाइल कर दो, बात तो बराबर है। ये वाला तुमने ये वाली कंडीशन समझ में आ गई थी ना तुम्हें? हाँ कंडीशन सर, ये हाँ। क्यों लिखते हैं? हाँ तो हाँ ठीक है, सर, वो समझ। अगर हाँ। पता ही है तो फिर हाँ इफ को वाइल कर दो, सबमिट कर दो। ठीक है। अब वो क्विक सॉर्ट पे आते हैं और यार ये बोल्ड क्यों नहीं होता है? अच्छा हो गया। एक अरे ले लेते हैं, कोई भी अरे लिख ही लेते हैं। 424710 ठीक है। ठीक है। राइट, ये लेफ्ट साइड में जो कोड है वो दिख रहा है? लेफ्ट साइड में जो कोड है दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है? ठीक है सर बहुत छोटा सर दिख रहा है। वो सर छोड़ सी दिया, कोई प्रॉब्लम है, जूम कर सर लो, कोई प्रॉब्लम सर नहीं। C++ का कोड है सर। अरे भाई लैंग्वेज पे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तुम लोगों ने, हाँ सर, अब ठीक है मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया देखो, समझ गया देखो। हर जगह सेम लॉजिक है। हर जगह सेम लॉजिक है, सेम कोड है। तुम कहीं भी जाओ, यूट्यूब पे पढ़ लो, यहाँ पढ़ो, ठीक से पढ़ो। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्विक सॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यार ये बोल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। क्विक सॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्विक सॉर्ट डिस्कस करने से पहले दिमाग में क्या रखना है कि क्विक सॉर्ट क्या करता है। क्विक सॉर्ट क्या करता है मैं एकदम रिवाइज करवा देता हूँ, दिमाग में डाल लो और एक बार कोड पढ़ लेना। क्विक सॉर्ट क्या करता है? क्विक सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो n log n में सॉर्टिंग करता है एक अनसॉर्टेड अरे का, जिसका वर्स्ट केस n स्क्वायर भी जाता है। वर्स्ट केस, एवरेज केस ये है n log n, वर्स्ट केस n स्क्वायर है। और क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है, ठीक है। अब क्विक सॉर्ट में क्या होता है, हम पूरा फंक्शन सबसे पहले उठा के एक फंक्शन को पास कर देते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन नाम को एक फंक्शन को पास कर देते हैं, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन का क्या काम होता है, ठीक है, दिमाग में ये रहेगा ना तो कोड समझ में आ जाएगा। पार्टीशन फंक्शन का क्या काम होता है?
पार्टीशन फंक्शन का काम है कि जो भी उसे रेंज मिली है, जो भी उसे रेंज मिली है, आखिरी नंबर को पिवट नंबर ले ले, पिवट को ले ले, आखिरी एलिमेंट को, लास्ट वाले को एज्यूम करो अभी, क्योंकि पता है कुछ इम्प्लीमेंटेशन में मिडिल को भी लेते हैं, फर्स्ट को भी लेते हैं, लेकिन समझने के लिए हमेशा पिवट लास्ट, जैसे जो भी अरे मिली है उस रेंज का आखिरी नंबर को मैंने पिवट ले लिया, पिवट ले लो, और पिवट को अपनी सही इंडेक्स पे बैठाना, इसका सेकंड काम है। मतलब फाइंड राइट पोजीशन ऑफ पिवट एलिमेंट, राइट पोजीशन ऑफ पिवट एलिमेंट, ठीक है। तीसरा काम, पिवट एलिमेंट से छोटे सारे नंबर पिवट के पहले आएंगे। मतलब मैंने पिवट एलिमेंट को मान लो बैठा दिया यहाँ, कि यहाँ पे पिवट से छोटे सारे सारे नंबर पिवट के पहले आएंगे, पिवट से बड़े सारे नंबर पिवट के बाद आएंगे। अब वो आपस में ऐसे भी हो सकते हैं, देखो 5 1 2 6 10 8, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे पिवट अपनी सही जगह पे है, 6 अपनी सही जगह पे है, और 6 से छोटा सारा नंबर आगे है, और ये सॉर्टेड नहीं है। सिर्फ बोलने का मतलब कि उससे सारा छोटा नंबर उससे आगे और उससे सारा बड़ा नंबर उसके पीछे है, और ये भी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो यही काम है पार्टीशन का, ठीक है। अब ये पार्टीशन फंक्शन क्लियर हो गया। अब कोड देखो, कोड में क्या हो रहा है। कोड में सबसे पहले ये कॉल होती है तुम्हारी क्विकसॉर्ट की फंक्शन कॉल हुई, ठीक है। स्टार्टिंग में अरे सबसे बड़ा है, लो होता है सबसे छोटा इंडेक्स, और हाई होता है सबसे लास्ट वाला इंडेक्स n-1, ठीक है। मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। मतलब ये पूरी अरे पास हो गई 0 से लेके n-1, ये है n-1, ठीक है। अब ये क्या करता है, लो हाई से कम है, हाँ, मतलब हमारे ट्रैवर्स करने के लिए रेंज है, हमारे ट्रैवर्स करने के लिए रेंज है, मतलब लो हाई से कम है। पार्टीशन को कॉल कर दो और अरे को भेज दो, और लो और हाई को भेज दो। सेम काम, पार्टीशन को कॉल कर दो, लो और हाई को भेज दो, और पार्टीशन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, पार्टीशन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये जो पिवट का हमने राइट इंडेक्स फाइंड किया है ना, वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। पार्टीशन फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स, मतलब ये जहां पे बैठेगा अपने राइट पोजीशन पे, उसका पोजीशन, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। मतलब अब यहां से देखो, हमारे लिए अब ये पूरा अरे था, हमने इसको पार्टीशन में भेज दिया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया पूरे अरे के लिए, ठीक है। हमने पूरे अरे के लिए कॉल कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये पूरा पार्टीशन में जाएगा, ये वाला नंबर पिवट बनेगा, हाँ या ना। अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो बोलते भी जाओ। पार्टीशन फंक्शन को ये अरे मिला है, तो लास्ट वाले को पिवट मान लेगा, लास्ट वाले को पिवट मान लिया। अब ये क्या करेगा, इसका पर्पस है पार्टीशन का 2 को अपने सही जगह पे बैठाना, सही जगह पे बैठाना, और 2 से छोटे सारे नंबर जो 2 के पहले होंगे, 2 से बड़े सारे बड़े नंबर 2 के बाद होंगे, ये काम है। तो ठीक है, तुम कोड देख लो, कोड में क्या हो रहा है। अब ये फंक्शन कॉल हो गई, देखा है ना, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुई है, पार्टीशन की फंक्शन कॉल हुई है, अरे मिल गया, ए आर हाई को पिवट एलिमेंट मान लिया। ए आर हाई क्या था, रेंज का सबसे बड़ा नंबर, आखिरी वाला इंडेक्स, मतलब जो सबसे राइट मोस्ट नंबर था उसको हमने पिवट मान लिया, ठीक है। और वो मानने के बाद हमने एक आई इनिशियलाइज किया। हमने आई क्यों इनिशियलाइज किया है, आई किसको डोनेट कर रहा है, आई डिनोट कर रहा है कितने नंबर पिवट से छोटे हैं अभी। आई डोनेट कर रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेस देन पिवट। तो अभी के लिए हमें तो ऐसा एक भी नंबर नहीं मिला है, क्योंकि हमने ट्राइवर्सल ही नहीं की है पूरे अरे में। तो अभी इनिशियलाइज ही क्या हो जाएगा हमारे इस रेंज के लिए, हमारी रेंज 0 से लेकर 6 के लिए, 0 -1 मतलब -1, मतलब अभी कोई नंबर नहीं मिला जो अपने पिवट यानी 2 से छोटा हो, ठीक है। अब ट्रैवर्स करेंगे कहाँ,
इस वाले पार्ट में ट्रैवर्स करेंगे और ढूंढेंगे कितना नंबर 2 से छोटा है। ठीक है, तो वो कैसे ढूंढते हैं? जे इक्वल टू लो से कहां तक ट्रैवर्स करेंगे? लेस देन इक्वल टू हाई माइनस 1 तक ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, सेम चीज जो मैंने बोला वहां तक ट्रैवर्स करेंगे। और क्या करेंगे फिर? हम हर नंबर को देखते जाएंगे, क्या अपना नंबर पिवट से छोटा है? नंबर को देखते जाओ। 4 2 से छोटा है? नहीं है। 2 2 से छोटा है? 2 2 से छोटा है? नहीं है। फिर से आया, 4 2 से छोटा है? नहीं है। 7 2 से छोटा है? नहीं है। 1 पे जब आएगा, हाँ 1 2 से छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब आई एक नंबर मिल गया तो आई को बढ़ा दो। मैंने बोला था ना आई किसको जनरेट करता है, एक नंबर मिल गया आई को बढ़ा दो। आई अब 1 हो गया, आई 1 हो गया, आई अब 1 हो गया, मतलब एक नंबर तो मिल गया। ठीक है, अब स्वैप कर दो आई और जे का नंबर। मतलब यहां पे आई आके रुका है, मतलब आई 1 हो गया, मतलब एक नंबर मिल गया और जे यहां पर है, जे यहां पे आके रुका हुआ है। ठीक है, मतलब 1, मतलब हाँ सॉरी आई 0 हुआ, सॉरी सॉरी सही बोल रहे हो। आई क्या था? -1 था ना, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। मतलब वो सॉरी वो इंडेक्स को डोनेट कर रहा होता है कि मतलब कितने नंबर उससे छोटे हैं। अब एक नंबर मिल गया, मतलब 0th वाला एक नंबर जो है उससे छोटा है, तो वो क्या करेगा? अब उसके छोटे वाले नंबर को वहां पे भेज देगा उस पोजीशन पे। मतलब ये नंबर, मतलब एक नंबर मिल गया, अब ये 0th पोजीशन पे चल जाएगा वो नंबर का पोजीशन। मतलब अब ये ओवरराइड होगा आई और जे की वैल्यू, मतलब 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ये 1 बन गया, 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, ओवरराइड हो गया। ठीक है, वापस जे बढ़ेगा, जे अब यहाँ पे आएगा, तो 0 2 से छोटा है? बोलते भी जाओ, 0 2 से छोटा है? क्या तुम लोग पढ़ रहे हो ना, 0 2 से छोटा है। ठीक है, फिर से आई बढ़ गया, अब आई 0 से +1 हुआ, मतलब आई हो गया 1, मतलब हमें 2 नंबर मिल चुका है। मतलब 1 वाली इंडेक्स पे एक और छोटा नंबर होगा, 1 वाली इंडेक्स पे, तो स्वैप हो जाएगा। देखो मिलता है तो स्वैप कर देते हैं आई जे को। आई हो गया 1, जे था यहाँ पे, जे अब यहाँ पे था, तो मतलब ये छोटा नंबर 1 वाले पे स्वैप हो जाएगा, मतलब अब ये बन जाएगा 0। तो अरे क्या बन गया? अरे बन गया 1 0 4 7 4, ये स्वैप होकर 2 यहाँ पे आ गया, 2 और 2, अरे ऐसा बन गया, अरे ऐसा बन गया। आई इक्वल्स टू 1 पे है और हमने पूरा ट्राइवर्सल यहाँ से यहाँ कर लिया और पीवट अपना ये रहा, ये रहा पीवट। अब आई इक्वल्स टू 1, ये हमने सब कुछ कर लिया। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो मैं बता रहा हूँ सौम्यदीप क्या करते हैं। मतलब अब हमने इतना कुछ कर लिया, लास्ट में इस फॉर लूप से निकलने के बाद भी हमने फिर से i+1 और हाई को स्वैप किया। ये स्वैप क्यों कर रहे हैं? ये स्वैप है का मतलब है पिवट को अपने राइट इंडेक्स पे बैठाना, वो वाला लाइन है ये, पिवट को अपने राइट इंडेक्स पे बैठाना। और पिवट का राइट इंडेक्स i+1 होगा। क्यों? क्योंकि 0 1, मतलब यहां तक 2 से छोटा नंबर है, तो 2 कहाँ बैठेगा? इसके बाद बैठेगा ना। वो नंबर कौन सा होगा? i+1, मतलब 0 1 2, वो 2 होगा, मतलब 2 यहाँ पे आएगा। तो आई इसलिए था कि अच्छा हाँ 0 1 इंडेक्स तक उससे छोटा नंबर है, तो 2 कहाँ पे आएगा? 2 यहाँ पे आएगा। तो वही काम हो रहा है स्वैप, लास्ट वाला स्वैप में i+1 और हाई का स्वैप हो रहा है। i+1 मतलब ये वाला नंबर और पिवट का। तो अब हमने स्वैप कर दिया, 2 को अपने सही जगह बैठा दिया, तो अरे बन गया 1 0 2 7 4 2 4, अरे बन गया ये, जिसमें 2 अपने राइट पोजीशन में बैठ गया। अब जब ये अरे सॉर्टेड होगा तो 2 यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब ये वाली इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी, जहां पे राइट इंडेक्स होती है वो रिटर्न हो जाती है, तो i+1 रिटर्न हो जाता है। ठीक है, पार्टीशन ने अपना काम कर दिया, i+1 रिटर्न हो गया। और जैसे ही i+1 रिटर्न हुआ, वापस यहाँ आ जाओ, इसे क्या मिला? इसे इंडेक्स मिला,
मैंने क्या इंडेक्स रिटर्न किया, मैंने क्या इंडेक्स रिटर्न किया बताओ भाई, पढ़ रहे हो ना, मैंने टू टू ये सेकंड पोजीशन पे था ना, मतलब पिवट का सही इंडेक्स 2 रिटर्न हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर होगा और रिकर्शन कॉल होगी, और रिकर्शन कॉल होगी तो पहले लेफ्ट वाली सारी कॉल होगी, देखो सेम लेवल पे है, तो पहले ये वाली फंक्शन कॉल होगी, जब तक इसका आंसर नहीं मिल जाता तब तक ये कॉल नहीं होता है, मैंने बताया था। तो वही, अब फिर से सेम चीज को कॉल कर दो, रिकर्शन कॉल हो रहा है, अरे पास हो रहा है, लो और पिवट का एक पहले तक, मतलब पिवट का एक पहले तक, मतलब ये वाली अरे के लिए क्विक सॉर्ट कॉल होगी, मतलब हम इसको क्विक सॉर्ट करेंगे, जब इसको क्विक सॉर्ट करेंगे तो ये अरे को उठा के फिर से किसको भेज देंगे, पार्टीशन को, पार्टीशन फिर से इसको पिवट मानेगा, इसको पिवट मानेगा और अपने सही जगह पर बिठा देगा, तो अरे क्या बन जाएगी 0 1, 0 1 बन जाएगी। उस केस में ये वाली इंडेक्स रिटर्न हुई, ये वाली इंडेक्स रिटर्न हुई। अब एक चीज बताओ, जब अब ये फिर से इसको कॉल करेगा, कहां से कहां, लो और पिवट से एक पहले, लो और पिवट से एक पहले दोनों सेम, इसके पहले अब कुछ बचा है, मतलब लो, लो भी यही है, पिवट से एक पहले अब ये है, तो इसके पहले का रेंज बचा, तो अब इसे कॉल नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये इफ लो माइनस हाई, ठीक है, अब इसको कॉल नहीं कर पाएगा। अब मैंने क्या बोला था, लेफ्ट वाली सारी चीज जब तक खत्म ना हो जाए तब तक राइट वाली कॉल नहीं होगी, हाँ अब लेफ्ट वाली खत्म होगी, ये इसको कॉल नहीं कर पाया, अब राइट वाली कॉल होगी, अब ये इधर वाले को सॉर्ट करेगा, इसके लिए रिकर्शन कॉल करेगा, इसके लिए रिकर्शन कॉल किया जिसमें रेंज में लो भी यही है, लो भी यही है और हाई भी यही है, तो पिवट भी यही होगा, बात समझ में आया, इसका लो भी यही है, पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेगा तो हाई भी यही है, तो पिवट भी यही होगा, क्योंकि वो जो वही वही नंबर है, वही पहला नंबर, वही आखिरी नंबर, ठीक है। तो जब रिटर्न आएगा, रिटर्न में वो सेम अरे को रिटर्न नहीं कर देगा, मतलब वन वन का वन ही को रिटर्न कर देगा, वन का वन ही को रिटर्न कर दिया ये, और ये यहाँ से अपना सही इंडेक्स, मतलब जहां पे था वहीं पे, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, ठीक है, तो कुछ नहीं बदला, उसको रिटर्न कर दिया। अब बात यहाँ तक खत्म होगी, हमने सॉर्ट कर दिया और ये 0 1 है अपना नया वाला अरे, नया वाला अरे, मतलब अब अरे 0 1 बन चुकी है, 0 1 बन चुकी है। 2 तो अपना पिवट था जिसका पोजीशन हमें पता ही था, अब राइट सब ट्री कॉल होगी, लेफ्ट का काम खत्म, राइट कॉल होगी, मतलब 2 के बाद के नंबर के लिए क्विक सॉर्ट फिर से कॉल होगा, ठीक है, 2 के बाद के नंबर के लिए, तो क्विक सॉर्ट जो इंडेक्स रिटर्न हुआ +1 से लेके हाई तक, ठीक है, याद है ना, ये वाला फंक्शन अभी खुला ही हुआ है, क्योंकि लेफ्ट का काम तो खत्म हो गया, अब राइट कॉल होगा, फंक्शन स्टैक मैंने बोला था, याद है ना, खुला हुआ है, लेफ्ट का काम खत्म, अब राइट कॉल होगा, और ये इसकी पिवट इंडेक्स ये रिटर्न हुई थी, तो p+1 ये इंडेक्स से लेके ये लो बन जाएगा और ये हाई बन जाएगा, इसके लिए कॉल होगी, तो जब इसके लिए कॉल होगी तो ये पार्टीशन बनेगी 4 नंबर 4। भाई वापस आ गए ना हम इस फंक्शन पे, मेन फंक्शन पे, जब सबसे बड़ी अरे थे उस पर वापस आ गए, महवीश, जब सबसे पहले अड़ी थी उस पर अरे थी उस पर वापस आ गए, और हमने पिवट फाइंड कर दिया था, ये वाली इंडेक्स रिटर्न हुई थी 2, हमने इसका लेफ्ट में पूरा ट्रैवर्सल करके देख लिया, स्वैप जो करना था कर लिया, अरे अब 0 1 बन जाती है, लेफ्ट का काम खत्म हो जाता है। अब सेम फंक्शन जिसकी इंडेक्स रिटर्न हुई थी, अब वो राइट में ट्रैवर्स करेगा, क्योंकि ये फंक्शन स्टैक खुली हुई है, याद रखो, वो फंक्शन स्टैक जिसमें लो क्या था, जिसमें लो 0 था और हाई था 3 4 5 6, हाई 6 था, ये खुला ही हुआ है इस, ठीक है, और ये कॉल किसको करता था, 0 और 1 को कॉल किया था, लेफ्ट सब ट्री को, लेफ्ट सब ट्री अपना काम करके खत्म कर दिया, स्वैप वगैरह हो गया, अब ये राइट सब ट्री को कॉल करेगा पिवट के बाद, तो पिवट के बाद क्या है, p+1 और हाई, मतलब किसको किसके बीच में कॉल होगा, 3 और 6 वाला कॉल होगा पार्टीशन, अब ये सब ट्री कॉल होगा, बात समझ में आ रही है। अब ये सब ट्री में इसको आखिरी वाले को पिवट लेंगे, ठीक है, आखिरी वाले को अगर हमने पिवट ले लिया, आखिरी वाले को, तो 4 से छोटा यहाँ पे कौन है, 2 है,
मतलब ये अरे को कैसे अरेंज कर देगा, ये अरे को कुछ ऐसा अरेंज कर देगा, मतलब एक ही नंबर मिला ना जो उससे छोटा है, तो किससे किसके बीच में स्वैप होगा? हाँ ये बताओ, किससे किसके बीच में स्वैप होगा? 7 को यहाँ आना पड़ेगा, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 4 7 4। ठीक है, अब 4 का राइट प्लेस क्या होगा? 2 के बाद एक नंबर से छोटा था, मतलब 2, ये दोनों 4 में आपस में स्वैप होगा, तो 4 का स्वैप 4 से, बात बराबर, तो ये 2 4 7 4 ही रह जाएगा, 2 4 7 4। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा? ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देगा जो राइट पोजीशन ऑफ 4 है, ये 4 का राइट पोजीशन है। ठीक है, अब तक एरे ये बन चुका है 0 1 2 0 1 2, यहाँ तक जो काम हो चुका था। अब ये वाला एरे, क्योंकि सेम अरे में सारी रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, 2, ये अब ये वाली चीज 2 4 7 4, ये बन चुका है, ये पिवट रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया। अब ये अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, राइट को कॉल नहीं करेगा। याद करो, जब ये पिवट की इंडेक्स रिटर्न होती है तो लो और पिवट -1 वाली को फिर से उस एरे को क्विक सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो यही लो है, यही हाई है, यही पिवट -1 है, ये तो पिवट वाला इंडेक्स है, P-1 यही है, तो इसके लिए कॉल करेगा तो कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, सेम 2 4 7 4 ही रह जाएगा। ठीक है, 2 4 7 4 ही रह जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, सेम चीज के लिए वो कॉल करके रिटर्न कर देगा, एरे का एक ही साइज है और वो वापस रिटर्न कर दिया। अब ये राइट वाले को कॉल करेगा, राइट वाले को कॉल करेगा, इसको पिवट लेगा, तो फाइनली एरे 2 4 4 7 बनेगा, और पिवट को तुम अपने सही जगह बैठा दिया, ये इंडेक्स आएगा। ये इंडेक्स इसके पहले का काम हो चुका है, इसके बाद इसके पहले का काम के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये साइड में कुछ है ही नहीं, इसका राइट बचा, राइट बचा तो इसके लिए कॉल होगा, राइट में सेम ही डिजिट है तो क्या ही रिप्लेस होगा? कुछ रिप्लेस नहीं होगा, ये यही रह जाएगा, ये यही रह गया। लास्ट में ऐसे करते करते, लास्ट में जब भी पूरा फंक्शन एग्जिट कर जाएगा, तुम अभी देखो क्या हो चुका है, 0 1 2, फिर ये आ रहा है 2 4 4 7, एरे सॉर्ट हो गया। जब तक ये पूरा राइट ट्री सॉल्व हो जाएगा और एग्जिट होगा, तब तक एरे लास्ट में ऐसा बन चुका होगा। समझ में आया? पर्पस था कि क्विक सॉर्ट में क्या होता है वो बताना। क्विक सॉर्ट बहुत इजी है, जैसे मैं बताया, बस याद रखो, क्या याद रखोगे कि पार्टीशन क्या करता है, और हम यहाँ पे राइट, अब मैंने कॉल कैसे होता है मैंने ये भी बता दिया था कि लेफ्ट ट्री का जब तक काम खत्म नहीं होगा राइट ट्री कॉल नहीं होती है। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। स्टैक के ऊपर स्टैक रख के कैसे कॉल करेगा, पेन पेपर लो, लिख के देखो, बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब बताओ क्विक सॉर्ट कैसे काम कर रहा है, ये क्लियर हो गया? जिसको भी क्लियर नहीं था पहले, पता नहीं मैंने क्विक सॉर्ट 3 बार ही पढ़ा दिया अब। बताओ यार, एक ही बंदे को क्लियर हुआ, जिसको भी क्लियर नहीं था उसे अब क्लियर हो गया, तो वो बताओ, क्योंकि पूरा कोड लिखाने का समय नहीं है। मैं 3 बार तो अब कितनी बार एक ही चीज पढ़ाऊं? पेन पेपर लो और जैसे मैंने बताया वैसा पेन पेपर लो और ड्राई रन करो। ठीक है, ड्राई रन करके देखना। ठीक है, और रिकर्शन समझने के लिए फंक्शन कॉल को एक दूसरे पे बैठाते जाना। अच्छा, इस रेंज में कॉल हुई थी, ठीक है, ये रेंज का भी काम खत्म नहीं हुआ, ये रेंज किसको कॉल कर देगा? ये 0 और 2 को कॉल करेगा, ताकि 0 और 1 को, फिर ये खत्म करेगा काम, राइट सब ट्री कॉल होगी। अगर एक 2 पिवट होता है तो राइट सब ट्री किसको कॉल करेगी, कहाँ से कहाँ? 3 से लेकर 6 तक। समझते रहना कि अच्छा ये फंक्शन अभी तक रिटर्न नहीं किया है, तो ये रिटर्न करेगा, ये किसको करेगा? अपने जस्ट नीचे वाले को रिटर्न करता है। ठीक है, तो फंक्शन स्टैक और रिकर्शन ट्री बना के समझो, रिकर्शन में समझ में आ जाएगा, और ये तो मैंने 3 बार ही समझा दिया ही है। ठीक है, अब ये क्लियर है क्विक सॉर्ट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, चलो
देखो 1 घंटा बच रहा है, 2 मीडियम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो अभी करेंगे वो एकदम नया क्वेश्चन है, लेकिन वो भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं नया इन द सेंस कि क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है। नया का ये मतलब है कि मैंने क्लास में पहले नहीं पढ़ाया है, जब मैं रिकर्शन पढ़ा रहा था, ठीक है? भाई देखो रिकर्शन का टॉप हर चीज से क्वेश्चन बनता है। मैंने स्लाइडिंग विंडो नहीं पढ़ाया तो मैं उसका क्वेश्चन नहीं करा सकता। मैंने ट्री नहीं पढ़ाया, ग्राफ नहीं पढ़ाया, डीपी नहीं पढ़ाया, तो मैं उसका क्वेश्चन कैसे करा दूं? तो वही प्रॉब्लम होती है, सिर्फ अरे वाले क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है, वो भी तुम समझो, एक क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये जोसेफस प्रॉब्लम, ये तुमने पढ़ा है पहले? जोसेफस या जोसेफस प्रॉब्लम बोलते हैं इसे, पढ़ा है तुम लोगों ने पहले? नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं पढ़ा है तो तुम्हें प्रॉब्लम ही, क्वेश्चन ही नहीं पता होगा। रुको, इसको क्या तो नाम है इसका लीड कोड पे, किसी को पता है लीड कोड पे इसका क्या नाम है? तो जो विनर लीड कोड, हाँ ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है लीड कोड पे, ठीक है? पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है? ये एक गेम खेलने जैसा है, ठीक है? गेम में क्या होता है, सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि तुम लोगों को शायद क्वेश्चन भी नहीं पता है, तो पहले क्वेश्चन समझ लो, ठीक है? दिख रहा है? जूम काफी है, दिख रहा है? या हाँ या ना बोलो, जूम काफी है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक गेम खेल रहे हैं हम लोग, ये एक गेम है, ठीक है? जिस गेम में लोग सर्कुलर ऑर्डर में बैठे हुए हैं, क्लॉकवाइज सर्कुलर ऑर्डर में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? n इक्वल टू 5 है, 5 लोग खेल रहे हैं स्टार्टिंग में, और एक और नंबर दे दिया गया है k, ठीक है? एक और नंबर दे दिया गया है k, तो इसमें आंसर भी इसमें होगा n इक्वल टू 5 k इक्वल टू 2, यही वाला सेम केस ले रहे हैं, k इक्वल टू 2। अब k क्या है? k बता रहा है कि जिस हम काउंट करेंगे, हम 1 से काउंट करेंगे, और ये 1 से हमेशा स्टार्ट होगा, 1 से हम काउंट करेंगे के तक, और जिस भी बच्चे के पास के आया, वो बच्चा गेम से बाहर हो जाएगा। मतलब मैंने 1 से स्टार्ट किया, के तक काउंट किया, 1 2, इस पे 2 आया, ये गेम से बाहर, ठीक है? अब हम काउंटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक जब तक लास्ट में एक ही बच्चा नहीं बचता है, जो बचेगा वो विनर होगा, ठीक है? ये बाहर हो गया। तो अब कैसा, अब ये क्या बना, 1 3 4 5, ठीक है? ये बाहर हो चुका है, ठीक है? अब काउंटिंग उसके बाद वैसे स्टार्ट होगी, 1 2, अब काउंटिंग 2 इस पे आई, तो ये बाहर, ये बाहर, तो अब ये क्या बन गया, 1 3 5, ठीक है? ये बाहर हो चुका था, ये बाहर हो गया, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी काउंटिंग, ठीक है? तो 1 2 2 काउंटिंग इस पे आ गई, मतलब k इक्वल टू 2 था ना, 2 काउंटिंग इस पे आएगी, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक है? तो अब कौन बचा, अब 2 लोग बचे रहे हैं, 2 लोग बच रहे हैं अब, ठीक है? काउंटिंग स्टार्ट हुई, 1 2, मतलब 5 बाहर, अब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है, तो 3 इज द विनर, 3 गेम का विनर है। तुम्हें एक फंक्शन लिखना है जिसमें तुम विनर का इंडेक्स रिटर्न करोगे, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस या नो बताओ, जिसने भी क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो, अब क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है? एन क्या है पता है, कितने स्टूडेंट्स हैं? के क्या है कि कितनी काउंटिंग होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन रिकर्शन का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो रिकर्शन से बनता है,
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें रिकर्सन लगाने से पहले एक बार फिर से समझाना, क्वेश्चन समझाना है सिद्धार्थ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अभी तो मैं आंसर पे नहीं आया हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है। देखो, दो चीजें दी हुई हैं, ठीक है। एक n दिया हुआ है, n, और एक k दिया हुआ है, ठीक है। n इक्वल टू 5, k इक्वल टू 2, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n का मतलब कितने लोग गेम खेल रहे हैं, मैं फिर से एकदम शॉर्ट में ब्रेक कर, n मतलब कितने लोग गेम खेल रहे हैं, 5 लोग गेम खेल रहे हैं, और k का मतलब कहाँ तक काउंटिंग करेंगे, फिर वो जिस पे ये काउंटिंग आएगी वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, 5 लोग खेल रहे हैं, तो 5 लोग को सर्कुलर ऑर्डर में बैठा दो, क्लॉकवाइज, सर्कुलर ऑर्डर में क्लॉकवाइज बैठा दो, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लोग को बैठा दिया, और काउंटिंग स्टार्ट करो 1 से, 1 से स्टार्ट करो और 2 तक काउंट करना है, जिस पे भी 2 आएगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 1 2, 2 इस पे आया तो 2 बाहर, 2 गेम से बाहर, ठीक है। अब काउंटिंग फिर से स्टार्ट हुई, अब वो 3 से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट हुई, 1 2, 4 पे आया, 4 बाहर, ठीक है। अब 5 से स्टार्ट होगी, 5 पे 1 और 2, 1 पे आ गया तो 1 बाहर, ठीक है। अब काउंटिंग फिर से वापस, अब गेम में 2 ही लोग बच रहे हैं, 3 पे आया, ये काउंट करेगा 1, 5 काउंट किया 2, तो 5 बाहर, लास्ट में कौन बचा, बताओ लास्ट में कौन बचा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिर्फ सिद्धार्थ, लास्ट में कौन बचा? भाई 3 बचा ना लास्ट में, 3 मतलब ये 3 बचा, मतलब ये गेम का विनर है, मतलब इसकी इंडेक्स को रिटर्न करना है, यही गेम है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसकी इंडेक्स रिटर्न करना है जो लास्ट टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड और मोस्ट कॉमनली यूज केस है ये रिकर्सन का, जहाँ पे रिकर्सन यूज होता है, ठीक है। तो कोड लिखने के पहले तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आएगा कि सर यहाँ पे रिकर्सन यूज होगा? नहीं नहीं नहीं, एक ही इंडेक्स रिटर्न होगा ना, क्या बोल रहे हो सर? व्हाट इफ वी आर गेटिंग अ नंबर n, देन हाउ कुड वी रिटर्न द इंडेक्स? वी हैव टू फॉर्म एन अरे, नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके सर बोलो, बोलो बोलो। सर एक्चुअली इन के तौर पे हमें तो एक नंबर दिया जा रहा है ना कि 5 और 6 हाँ और हाँ एनी, हाँ हाँ, देन सर एक एक करके मतलब k इक्वल टू 2 है, तो 5 2 काउंट करके 5 से लेकर कोई भी मतलब एक हम लोग हटा दिया जो कि हमके फॉर्मेशन पे आया, पर हम्म। सर हम इंडेक्स कैसे रिटर्न करेंगे, जो लास्ट में बचेगा उसका इंडेक्स कैसे रिटर्न करेंगे सर? वही। एक चीज हमेशा याद रखो कि n जितने दिए हुए हैं ना, लोग सीरियल ऑर्डर में बैठे हुए हैं, ओके ओके। मतलब अगर तुमको मैं n इक्वल टू 8 दे दूं, मतलब 1 2 3 4 अब 5 तो 6 7 8 तो सीरियल ऑर्डर में बैठे हुए हैं, तो तुम्हें अरे नहीं दी हुई है, इससे तुम्हें बताना है, बस इससे ओके कि ये ओके गेम जब तक चलेगा तो लास्ट में कौन बचेगा, वो सब सीरियल ऑर्डर में बैठे हुए हैं क्लॉकवाइज, ओके सर, गॉट। ठीक है। तो देखो, इसका कोड लिखने के पहले ये कैसे समझाया जाएगा कि इस क्वेश्चन में रिकर्शन यूज होगा, तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आएगा, तुम्हें ये पहले समझना है। जैसे कोई स्टार्टिंग में बोला था कि सर समझ में नहीं आता कि रिकर्शन यहाँ पे लग रहा है तो क्यों लग रहा है और कैसे लगेगा, मैं वो बताऊंगा। वो देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने रिकर्शन की डेफिनेशन दी थी, रिकर्शन क्या करता है, प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तोड़ता है और सेम चीज को दोबारा कॉल करता है। तुम देखोगे यहाँ पे सेम काम दोबारा हो रहा है ना, 5 बारी हो रही है, मतलब हर काम रिपीट हो रहा है, मतलब 5 लोग थे तो मैंने काउंटिंग स्टार्ट की और केएथ वाले को गेम से हटा दिया, फिर 4 लोग बचे तो फिर मैंने काउंटिंग की, मतलब एक साइज छोटा हो गया, 4 लोग बचे तो फिर मैंने काउंटिंग की, जिस पे भी के आया उसको गेम से हटा दिया, फिर 3 लोग बचे तो फिर मैंने काउंटिंग की,
जिस पे भी के आया उसको मैंने गेम से हटा दिया। फिर जब 2 लोग बचे तो फिर मैंने काउंटिंग की। फिर जब जिस पे भी के आया वो गेम से बाहर हो गया, लास्ट में फिर एक ही बंदा बचता है। तुम देख रहे हो यहाँ पे सेम काम हो रहा है विथ स्मॉलर इनपुट। हो रहा है या नहीं हो रहा है? सेम काम कर रहे हैं हम हर बार, और हर बार इनपुट की साइज छोटी होती जा रही है। हो रही है कि नहीं? रिकर्शन में भी सेम चीज यूज, सेम काम होता है, तो यहाँ रिकर्शन यूज कर सकते हैं। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, हाँ यहाँ रिकर्शन यूज हो सकता है। ठीक है, अब अगर रिकर्शन यूज होगा तो तुम्हें 2 चीजें फाइंड करनी है। रिकर्शन अगर यूज होगा, क्या फाइंड करना है कि बेस केस कहाँ तक जाएगा मेरा रिकर्शन और कहाँ से जाके रिटर्न हो जाएगा। बेस केस क्या है कि अंतिम में जब एक ही बंदा बचे, जब n इक्वल टू 1 हो जाए। कौन सी बात नहीं समझ में आया विक्रम? सर रिकर्शन क्यों यूज हो रहा है? एक चीज बताओ, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया? यस यस क्वेश्चन नहीं, बताओ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? सर। भाई क्वेश्चन तो क्लियर है, नहीं समझ में आया तो बताओ, कुछ हिचको मत, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तुम एक चीज बताओ, यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 था स्टार्टिंग में 5 लोग खेल रहे थे। हर राउंड के बाद एक बंदा गेम से एलिमिनेट हो जाता है। आफ्टर एवरी राउंड 1 प्लेयर इज एलिमिनेटेड, जिसके पास के वाली काउंट आती है। 5 लोग खेल रहे थे, के वाली काउंट आई, एक बंदा एलिमिनेट हो गया। अब गेम में 4 लोग बचे, फिर हम सेम काम कर रहे हैं। 4 लोग बचे, अब फिर से काउंटिंग कर रहे हैं, जिसपे के आया उसको गेम से हटा दिया। ठीक है, तो अब गेम में 3 लोग बचे, फिर हमने सेम काम किया, काउंटिंग किया, जिसपे भी के आया उसको गेम से हटा दिया। फिर से काउंटिंग किया, तो अब 2 लोग बचे, तो फिर से काउंटिंग किया, अब जिसपे के आया उसको हमने गेम से हटा दिया। लास्ट में एक बंदा बचा जो गेम का विनर है। तो तुम ये बताओ कि ये रिकर्शन का यूज केस लग रहा है कि नहीं? कैसे लग रहा है कि सेम फंक्शन कॉल हो रही है, सेम काम हो रहा है विथ स्मॉलर इनपुट, इनपुट साइज घटते जा रही है। पहले 5 लोगों के लिए आंसर फाइंड करना था, फिर 4 लोगों के लिए आंसर फाइंड करना था, फिर 3 लोग के लिए फाइंड करना था, फिर 2 लोग के लिए, फिर 1 लोग के लिए, लास्ट में एक ही बचता है। रिकर्शन में भी तो ऐसा ही होता है। रिकर्शन में भी तो यही होता है कि हम उसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाते हैं और इनपुट साइज घटते जाती है। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि रिकर्शन यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब रिकर्शन यूज होगा ये क्लियर है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि रिकर्शन फंक्शन में क्या लिखेंगे। ठीक है, रिकर्शन में 2 चीजें लिखनी होती है। ठीक है, 2 चीजें, एक बेस केस, दूसरी जनरल केस। बेस केस क्या होता है? बेस केस होता है कि हमारा रिकर्शन का कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, और वहां पे अगर बेस केस आ गया तो वहां से रिटर्न हो जाएगा। तो हम ये गेम कब तक खेलेंगे? हम ये गेम तब तक खेलेंगे जब तक लास्ट में एक बंदा बचता है। जो लास्ट में एक प्लेयर बचेगा वही तो गेम का विनर होगा, उसके बाद गेम नहीं खेलेंगे। तो बेस केस क्या है? बेस केस है जब n इक्वल्स टू 1 हो जाए, जब एक ही बंदा बचे, वो बेस केस है। ठीक है, ये तो क्लियर है, बेस केस क्लियर है, चैट पे बोलते रहो। ठीक है, अब सेकंड चीज, सर दिखाई नहीं दे रहा, अरे यार मेरा प्रॉब्लम नहीं है, एक नया वेबसाइट ढूंढना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड करने के लिए। सर अगर आप जूम करके लिखोगे तो शायद बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, 1 2 3 4 5,
क्वेश्चन में क्या गिवन है, n इक्वल्स टू 5, k इक्वल्स टू 2, सिर्फ यही गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं गिवन है। 5 लोग खेलते हैं, जिसपे भी काउंटिंग 2 आई वो निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, रिकर्शन क्यों होगा वो भी क्लियर है। ठीक है, हर हर बार एक बंदा घटते जाएगा, 4 है तो 4, अब हर राउंड में फिर अब 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर लास्ट में एक बंदा बचेगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था रिकर्शन का फंक्शन लिखने का। ठीक है, बेस केस तो में समझ में आ गया। रिकर्शन कहाँ तक चलेगी, रिकर्शन कहाँ तक चलेगी, रिकर्शन वहां तक चलेगी जहां से अब मुझे आंसर पता है। बेस केस क्या मैंने बताया था, बेस केस वो होता है जिसका आंसर मुझे पता है कि वहां से अब रिटर्न आ जाएगा, उसके बाद किसी को कॉल नहीं करेंगे। लास्ट में जब एक ही बंदा बचेगा तब तो आंसर मिल गया, किसी को कॉल करने की जरूरत है उसके बाद किसी को कॉल करने की जरूरत है नहीं। मतलब आंसर मिल गया, मतलब जब लास्ट में n इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब लास्ट में एक ही बंदा बचेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उस मतलब वहाँ काम खत्म, उससे ब्रेक हो गया। वो बेस केस है। ठीक है, अब आ जाओ जनरल केस में। ये अच्छा से समझना, ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही चीज है, लेकिन समझो। ठीक है, सेकंड चीज जनरल केस में, गेम में क्या हो रहा है, गेम में ये एक टाइप का सर्कुलर है ना, जिसमें सिर्फ 5 क्यों, कितने भी लोग हो सकते हैं, 1 2 3, मान लो 4 ही लोग हैं। n इक्वल्स टू 4 है, k इक्वल्स टू 5 है, n इक्वल्स टू 4 और k इक्वल टू 5 है, मतलब काउंटिंग स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5, क्योंकि राउंड टेबल है, वापस घूम के 1 पे ही आ गया, 5 1 पे आया तो 1 ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मतलब ये याद रखना कि k n से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये मैं तुम्हें बस बताने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो घूम के वापस आ जाता है पहले वाले पे, राउंड है वो। ठीक है, ये वाली चीज तो क्लियर है, क्योंकि जनरल के सभी लिखने वाले हैं, तो इतना समझ लो कि के एन से बड़ा हो सकता है, राउंड टेबल है तो घूम के उसी पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है भाई, दो ही लोग को क्लियर है, जिसको भी समझ में आ रहा है वो बोलते जाओ। ठीक है, अब अब जनरल केस क्या होता है कि हम अपने फंक्शन को, हमें यहां तक का चीज नहीं पता, लेकिन हम इसे एक छोटे केस के लिए तोड़ेंगे, तो हर बार क्या चेंज हो रहा है, हर बार साइज ऑफ इनपुट एक घट रही है। पहले 5 बंदे खेल रहे थे, एक राउंड खत्म हुआ, एक बंदा एलिमिनेट हो गया, तो 4 ही बंदे बचे, तो हर बार एक एक से काउंट घटती जा रही है। मतलब हमें एफ एन तो नहीं पता है, तो अगर हमको एफ एन नहीं पता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस वन और एफ एन माइनस वन, मतलब उससे एक छोटा। अब ये सबसे आखिरी में क्या होता है, अब ये वापस आ जाओ बेस केस पे। बेस केस में लास्ट में एक ही बंदा बचता है, एक ही बंदा, वो कोई भी बंदा हो सकता है, लास्ट में एक ही बंदा बचता है। तो जो बंदा लास्ट में बचता है, मतलब इस फंक्शन कॉल के लिए फंक्शन ऑफ 1, एक ही बंदा बचा, एक ही बंदा है उसमें, तो उसकी इंडेक्स क्या होगी, एक ही बंदा है पूरे गेम में, तो उसकी इंडेक्स क्या होगी, वो कोई भी बंदा हो सकता है, उसकी इंडेक्स क्या होगी बताओ। बेस केस क्या रिटर्न करेगा, 0। एग्जैक्टली 0, बहुत अच्छे, 0। अब गेम में एक ही बंदा है और वो उसकी इंडेक्स 0 रिटर्न कर रहा है, तो उसके जस्ट एक पहले वाले पे आ जाओ, समझना आसान हो जाएगा। अब देखो, अब एक पहला वाला जिसमें 2 बंदे बच रहे हैं, 2 बंदे बच रहे हैं, इसने रिटर्न कर दिया कि अच्छा हाँ ये बंदा एलिमिनेट हो रहा है, तो मुझे अब इसमें फाइंड करना है इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो जो बंदा एलिमिनेट हो रहा है उसका नेक्स्ट वाला बंदा पे कॉल हो रहा है, मतलब अगर ये एलिमिनेट हो गया तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है उसके नेक्स्ट से। मतलब 2 लोग खेल रहे हैं, 2 लोग खेल रहे हैं, लास्ट में एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है,
एक एलिमिनेट हो जाता है, काउंटिंग उसके जो बच जाता है वहां से स्टार्ट होती है, उसके नेक्स्ट से होती है ना स्टार्ट, तो वो उसके नेक्स्ट से स्टार्ट नहीं होती, उसके के से स्टार्ट होती है, प्लस के से। मतलब अगर 3 लोग खेल रहे हैं, ये बंदा एलिमिनेट होता है, तो नेक्स्ट राउंड में कौन एलिमिनेट होगा? नेक्स्ट राउंड में उस जो भी बंदा एलिमिनेट हुआ, ये बंदा जो एलिमिनेट हो गया, इसका इंडेक्स में के जोड़ देंगे तो वो वाला बंदा एलिमिनेट होगा। मतलब एफ एन इक्वल्स टू जो एफ एन माइनस वन का जो आंसर है उसमें तुम के को जोड़ दो, ठीक है, उसमें तुमने के को जोड़ दिया। अब सिर्फ ये करने से बात नहीं बनेगा, तुम्हें मॉड्यूलो एन करना पड़ेगा। मत क्यों? क्योंकि ये राउंड टेबल है, राउंड टेबल है तो मॉड्यूलो एन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 बंदे हैं, 4 बंदे खेल रहे हैं और के इक्वल टू 5 है, 5वां बंदा एलिमिनेट करना है, तो कौन एलिमिनेट होगा बताओ तो? यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, 5 1 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एन मॉड्यूलो के हो रहा है, सॉरी के मॉड्यूलो एन हो रहा है। मतलब हम जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसका मॉड्यूलो ले रहे हैं, वो रिटर्न हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 5 मॉड्यूलो 4 हुआ तो 1 आया, मतलब 1 एलिमिनेट हो रहा है। ये घूम फिर के ये 4 के बाद फिर से 1 पे आ गया। इसीलिए लास्ट में जो बंदा एलिमिनेट होगा उसका मॉड्यूलो हो जाएगा, और मॉड्यूलो करके ही हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट यही कोड लिखना है, एक लाइन का कोड है इसका। अब समझ में आया कि जनरल फंक्शन कैसे बनता है? एकदम एक लाइन का कोड है, यही कोड है इसका, एकदम यही तुम्हें लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमको ये क्वेश्चन तुम पढ़ने जाओगे ना और समझने जाओगे, नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे मैंने समझाया, इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि गेम में क्या हो रहा है और क्यों ये फंक्शन लिखेंगे। रिकर्शन यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये फंक्शन लिख रहे हैं तो यही फंक्शन क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब सब कोड लिख लेते हैं। ठीक है, बेस केस लिखेंगे सबसे पहले। बेस केस क्या होता है? जब लास्ट में एक ही बंदा बचे, जब n इक्वल टू 1 हो जाए, जब वो बंदा n इक्वल टू 1 हो जाए, तो वो कौन सा वाला बंदा है? वो 0 का इंडेक्स वाला बंदा है। ठीक है, अब आ जाओ जनरल केस। जनरल केस में क्या रिटर्न करते हैं? यही सेम फंक्शन कॉल होगा, सेम फंक्शन कॉल। ठीक है, फाइंड द विनर नाम है इस फंक्शन का, सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ठीक है, तो हम ये फंक्शन कॉल कर देते हैं, लेकिन n घट गया, एक बंदा एलिमिनेट हो गया, n घट गया, k घटा, k तो k ही है, k क्या घटेगा? ठीक है, एक बंदा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जब एक बंदा एलिमिनेट हो जाए तो उसके बाद कौन एलिमिनेट होता है? के वाला बंदा, उसमें के जोड़ दो। तो तुमने के जोड़ दिया और लास्ट में मॉड्यूलो n करके आंसर रिटर्न कर दो। अरे यार, देखो, ठीक है, सेम एक बंदा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या होता है? के थोड़ा एलिमिनेट होगा उसके बाद वाला। ठीक है, और उसका मॉड्यूलो करके आंसर रिटर्न कर दो, क्योंकि राउंड टेबल है, हमेशा याद रखना, लोग गोल बैठे हुए हैं, लाइन में नहीं बैठे हैं। मॉड्यूलो n करके आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं। एग्जैक्ट 2 लाइन का कोड है ये। क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, सॉरी, हम लोग के लिए तो ये 0 इंडेक्स है, हम लोग के लिए ये 0 इंडेक्स है, लेकिन क्वेश्चन के लिए 1 इंडेक्सिंग हो रही है, तुम देख रहे हो? ये तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन, 1 इंडेक्सिंग है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? क्या करेंगे जिस क्वेश्चन में इंडेक्सिंग 1 से होती है?
इसको उठा के एक फंक्शन में रख दो, कुछ नहीं करना है, तुम इसको कुछ नाम दे दो, where रिकर्शन हेल्पर या फिर रिकर्शन फंक्शन ही नाम दे दो, सेम फंक्शन, ठीक है, एन और के, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल कर दो, रिटर्न रिकर्शन ऑफ एन कॉमा के प्लस 1, क्योंकि ये इंडेक्स वन है, 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो इसलिए +1 का कंस्ट्रक्ट रिटर्न कर देंगे। अब चलाते हैं, अब क्या हो गया भाई, रुको क्या मिस हो रहा है, एन के एन इक्वल टू 0 पे n-1 के प्लस के मॉड्यूलो n, ये तो चलना चाहिए। अगर n1 है तो 0 का इंडेक्स रिटर्न कर दो, नहीं तो सेम चीज को कॉल करो एक छोटे इनपुट से, और के प्लस के करके मॉड्यूलो n करके रिटर्न कर दो। रिटर्न +1 क्या लाइन में 17 में क्या, देखो क्या मिस हो रहा है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, फंक्शन का नाम हमने बदला ही नहीं, वो इसको थोड़ी कॉल करेगा, ये रिकर्सिव फंक्शन ये है ना, इसी को कॉल करेगा। हाँ अब चल रहा है, देखो अब सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो गया, ठीक है। तो हमने किया क्या, एग्जैक्टली 2 लाइन का कोड है। अब लेकिन क्वेश्चन ये था कि तुम पहले क्वेश्चन समझो कि रिकर्शन लग रही है तो क्यों लग रही है, और लग रही है तो इसके जनरल केस क्यों लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली वो मैंने समझाया, ठीक है। अब बताओ, अब ये क्लियर हो गया होगा, अभी क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, जिसको भी समझ में आ गया कम से कम वो तो बताओ कि हाँ ये समझ में आ गया। सब दूसरे फंक्शन में क्यों लिखा, देखो तुमने अगर ये देखा हो, ये 1 इंडेक्स्ड है, मतलब ये 0 वाला बंदा नहीं है, बंदा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा आंसर जो रिटर्न करेगा ना, वो 0 इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न करेगा, लेकिन लगा के अगर वहीं पे +1 कर देते तब भी तो रिटर्न करता ना वो। कहाँ पे, फंक्शन जो रिकर्शन को कर रहे हैं ना दूसरे हाँ हाँ फंक्शन, हाँ हाँ, उसी को लास्ट में जो रिटर्न 17 करवा रहे लाइन में हैं बोल रहा है तो सर। 17 नहीं नंबर लाइन में, तो उसी को 17 ब्रैकेट में एग्जैक्टली करके नहीं, लास्ट में वहाँ पे नहीं कर +1 सकते, कर। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तुम्हारी काउंटिंग गड़बड़ा जाएगी, सोचो 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 सोचो, क्यों नहीं कर सकते, हम हर बार यहाँ पे +1 रिटर्न कर दे, तुम ये बोल रहे हो, और यहाँ पे +1 रिटर्न ना करे, ये बोल रहे हो ना, यस, देख लो, नहीं इसको ब्रैकेट में करना पड़ता ना सर हमें, किसको, n से लेकर और फर्स्ट तक जो भी है। कहाँ पे तुम +1 कहाँ पे करने बोल रहे हो बताओ, सर मॉडुलस n जो कर रहे थे ना, हम्म, तो मॉडुलस n को और स्टार्टिंग से लेकर पूरे को ब्रैकेट में करके देन +1 करें। बात बराबर है भाई, सर बेस केस से तो कर सकते हैं ना सर। चलो करके बेस देख कर लेते हैं, अगर ये चल गया तो फिर नई फंक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं करेगा सर, ये तो ऐसे नहीं तो चलेगा रिटर्न क्योंकि नहीं ये तो कर। बोल दिया, ये तो यस सर। पता है, तुम इसको इसका तुम रिकर्शन ट्री लिखना, देखना कि हमारा आंसर ही गलत आता, हमारी लॉजिक ही चेंज हो गई है ओके +1 वाले केस में, यस सर। ठीक है, बट ये सर देखते हैं, हाँ सर, आंसर को वहां देखते से हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं और ये सेम यहाँ से 1 हटा दिया, ठीक है, तो कोई भी सोचने तो ये चलेगा, 1 वाले केस में 1 को रिटर्न कर देगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 2 वाले केस में उसको रिटर्न कर देगा, देखो चलो देख लेते हैं, नहीं चला, 2 ये 3 दे रहा है, आना चाहिए 4,
ये भी नहीं चला। अब ये क्यों नहीं चला ये बताओ। ये क्यों नहीं चला ये बताओ। क्यों? क्योंकि सबसे अंतिम वाला वन रिटर्न कर रहा है, सबसे अंतिम वाला वन रिटर्न कर रहा है, तो हम 1 प्लस के कर रहे हैं अब, मतलब हम 1 प्लस 2 कर रहे हैं थर्ड, कि नहीं अब तीसरा वाला बंदा मरेगा, तीसरा वाला बंदा गेम से बाहर होगा। 1 प्लस 2 कर रहे हैं, बल्कि वो तीसरा वाला बंदा नहीं है, वो दूसरा वाला बंदा है। अब जब हम तीसरे वाले को बाहर कर देंगे तो अब 3 प्लस 2 करेंगे 5। समझ रहे हो? वैसे केस में एक्चुअली काउंटिंग ही चेंज होते जा रही है, एक एक बढ़ते जा रही है, बल्कि एक एक छोटी आनी थी। मतलब हम जो कर रहे थे उसको तुम जीरोथ वाला मान के ही करो, लास्ट में क्योंकि ये इंडेक्स की चीज है, सिर्फ लास्ट में +1 रिटर्न कर दो। ठीक है। अब ये बताओ कि लॉजिक के पार्ट में किसको प्रॉब्लम है, जिसको ये नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मतलब क्वेश्चन ही आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं समझा ही चुका 2 बार। ये देखो, ये क्वेश्चन जाना पेन पेपर पे ट्राई करना, और ये फंक्शन क्यों लिखा है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फंक्शन क्यों लिखा है ये दिमाग में तुम्हारा होना चाहिए। रिकर्शन क्यों लग रहा है वो तो क्लियर हो गया होगा कि हर बार एक राउंड के बाद एक बंदा बाहर हो जाता है, तो इनपुट की साइज 1 से घटते जा रही है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन क्यों लिखा है, ठीक है, मॉड्यूलो एन को अभी भूल जाओ, मॉड्यूलो एन इसलिए लिखा है क्योंकि राउंड टेबल है, ठीक है। प्लस के क्यों कर रहे हैं, जो बंदा बाहर होगा उसके नेक्स्ट राउंड में काउंटिंग उसके बाद से स्टार्ट होती है, मतलब उसके बाद वाला केयर बंदा फिर से बाहर होगा, तो इसीलिए प्लस के कर रहे हैं। ये तो क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है या नहीं ये बताओ। मतलब 1 2 3 ये बंदा बाहर हो गया, फिर से हम के की काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब 1 2, हम काउंटिंग 1 2 कर रहे हैं, 0 1 2 नहीं कर रहे हैं। यह ध्यान रखना, काउंटिंग 1 2 कर रहे हैं, 0 1 2 नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये बाहर होता है तो नेक्स्ट बंदा जो बाहर होगा वो इसका इंडेक्स पे के जोड़ दो, ये वाला बंदा बाहर होगा, ठीक है। वही काम हो रहा है +1, और जब फाइनली आंसर में मॉड्यूलो एन कर दो, क्योंकि राउंड टेबल है, वो चीजें गोल घूम रही हैं, इसके बाद ये वापस इसी पे आ जाता है, ठीक है। मॉड्यूलो एन का रिटर्न कर दो, लास्ट में +1 कर दो क्योंकि इंडेक्सिंग 1 से है। अब ये चीज क्लियर हो गई जिसको भी नहीं हुई थी। यार बताओ, कुछ बताओ, रिकर्शन का ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। मुझे नहीं लग रहा समझ में आ रहा, आधे लोगों को नहीं समझ में आ रहा। यार देखो, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, क्वेश्चन मीडियम लेवल का ही मैं चाहता हूँ डिस्कस हो, ताकि तुमसे इंटरव्यू में कोई इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो एफर्ट तो तुम्हें लगाना ही होगा, तुम्हें पूरे 2 घंटे सुनना होगा कि क्या पढ़ाई हो रही है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था रिकर्शन है, एक नया क्वेश्चन करेंगे, अगर मोबाइल चलाए तो साइड में रख दो, क्योंकि फिर बाद में एक भी चीज मिस हुआ तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम सबमिट कर देना, और जिसने भी वो वाली क्वेश्चन नहीं की थी, मतलब जिसने भी क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट नहीं की है, लीड पे सबमिट कर देना, ये दोनों क्वेश्चन सबमिट कर देना। रिकर्शन मैंने समझा दिया। अब एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे लिंक लिस्ट का, ठीक है, हमारे पास टाइम है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे लिंक लिस्ट का, और वो रिकर्शन का डिस्कस हुआ हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोड मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। रिवर्स लिंक लिस्ट कितना लोग को याद है ये बताओ। लिंक लिस्ट अभी भूल जाओ क्या होता है नहीं होता है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल में। मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराया था रिवर्स लिंक लिस्ट कितना लोग को याद है, पर्पस है तुम्हें रिकर्शन याद करवाना, समझाना।
कितने लोगों को एकदम नहीं याद है, पिछली क्लास में सो रहे थे, वो भी बता दो। हाँ सर, नहीं याद है। क्या इतने तो याद है कि क्लास में डिस्कस हुई थी? ये तो याद है जब हम लोग रिकर्सन पढ़ रहे थे एकदम स्टार्टिंग में, मतलब 1 महीने पहले। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, 20 मिनट है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो, तुम पहले क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन का कोड लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं ये देख लो। ठीक है, एक लिंक लिस्ट दी हुई है। लिंक लिस्ट क्या होती है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड की लिस्ट होती है, एक नोड के बाद एक नोड। एक नोड है जिसकी कोई वैल्यू दी हुई है 1, वो पॉइंट कर रहा है दूसरा नोड में जिसकी वैल्यू है 2, ये पॉइंट कर रहा है तीसरा नोड में उसकी वैल्यू है 3, ये पॉइंट कर रहा है 4 को। ठीक है, 4 पॉइंट कर रहा है नल को, ये नल का सिंबल है, नल, NULL, नल, मतलब 4th आखिरी नोड है, जिसका भी नेक्स्ट नल हो मतलब वो आखिरी नोड है। ठीक है, कुछ चीजें एकदम मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक नोड की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक उसकी वैल्यू होगी, एक होगा नेक्स्ट। ठीक है, ये नोड की वैल्यू है 1, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस, इसका एड्रेस, मतलब ये नोड है, इसकी वैल्यू 1 है, इसका नेक्स्ट मेमोरी में इसका एड्रेस है, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो एक लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, ये एक और नोड है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका नेक्स्ट इसका एड्रेस है, मतलब ये मेमोरी में इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, और ये डायरेक्शनल है, जिस डायरेक्शन में दिख रही है उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पहले वाले नोड को हेड बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले नोड को हेड बोलते हैं, लास्ट वाले नोड को बोलते हैं नल, जहां पे खत्म हो जाता है। नल नल नहीं बोलते, नल इसको बोलते हैं, इसका, इस नोड का, इस नोड की इस नोड की वैल्यू 4 है। हाँ, टेल बोलते हैं, नोड को टेल बोलते हैं। इस नोड की वैल्यू 4 है और इसका नेक्स्ट, मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, मतलब ये आखिरी नोड है, तो इसका नेक्स्ट नल हो जाता है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, यही होती है लिंक लिस्ट। ठीक है, पर्पस लिंक लिस्ट समझना नहीं है, पर्पस है रिकर्सन समझना। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है तुम्हें ये लिंक लिस्ट को रिवर्स करनी है, मतलब लिस्ट को रिवर्स करना मतलब लिस्ट 4 से स्टार्ट हो, 4 3 को पॉइंट करे, यहाँ उल्टा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 2 को, 2 3 को, 3 4 को पॉइंट कर रहा है। क्वेश्चन है उल्टा करो लिंक लिस्ट को, रिवर्स है लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट 4 से स्टार्ट हो, 4 बन जाए हेड, 4 पॉइंट करे 3 को, 3 पॉइंट करे 2 को, और 2 पॉइंट करे 1 को, और 1 पॉइंट करे किसी को नहीं, नल, तो 1 बन गया टेल। ये तुम्हें करना है, ये क्वेश्चन है, हेड से टेल तक। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने का एक सबसे अच्छा तरीका है रिकर्शन। ये इटरेटिवली भी बनेगा लेकिन इसको रिकर्शन से बनाएंगे। ठीक है, जो बोलते थे कम से कम उतनी बात समझ में आ रही है तो यस और नो बोलो, ताकि पता लगे कि नहीं, मतलब तुम लोग सुन रहे हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी है फिर भी क्वेश्चन समझ में आ गई, क्या करना है? 10 लोग से ज्यादा किसी को नहीं समझ में आई। एक बात बताओ, सिर्फ 70 लोग थे और 54 हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चल गए, क्या हो गया? चलो हटाओ, जिसको पढ़ना है वो है कॉल पे, सीधी सी बात। ठीक है, अब तुम छोड़ो, तुम्हारा काम वो नहीं है, रिकर्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम रिकर्शन कैसे यूज होगा और रिकर्शन क्यों यूज करेंगे। रिकर्शन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, ये एक लिस्ट है, एक लिंक्ड लिस्ट है, मतलब एक नोड दूसरे नोड से लिंक्ड है। ठीक है, एक लिंक लिस्ट है, इसको रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स करना है मतलब हमें अंत तक पहुंचना है, हमें यहाँ तक पहुंचना है, तभी तो हम अंत तक पहुंचेंगे, इसको इसको हेड बनाएंगे। मतलब हमें करना क्या है,
आखिरी वाला हेड बन जाए और डायरेक्शन बदल जाए, ये काम करनी है। मतलब हमें आखिरी तक ट्रैवर्स करना है, तो हर केस में जब हम ट्रैवर्सल करेंगे हर केस में लेंथ घटती जाएगी। तो हमें करना क्या है, ट्रैवर्सल करना है, मतलब घूमना है, मतलब यहाँ से यहाँ आना है, शुरू से लेकर लास्ट तक जाना है। तो हर केस में लिस्ट की साइज छोटी हो रही है, लिस्ट की साइज छोटी हो रही है। और हमें कहाँ तक जाना है, बेस कंडीशन क्या है कि जहाँ पे जाके हम रुक जाएंगे, हम वहां तक जाएंगे जब तक हमें आखिरी नोड ना मिले। और आखिरी नोड कौन सी नोड होती है, आखिरी नोड वो नोड होती है जिसकी नेक्स्ट नल होती है, मतलब जिसके बाद में कोई नहीं आता है, वो आखिरी नोड होगी। मतलब रिकर्शन में हम एक बेस केस लिखेंगे, और वो बेस केस क्या होगा, वो बेस केस होगा कि आखिरी नोड पर अगर तुम पहुंच जाओ, मतलब अगर नोड का नेक्स्ट नल हो जाए, मतलब वो आखिरी नोड है, तो वो वहां से कर दो रिटर्न, वहां से कर दो रिटर्न। और सिर्फ दो चीज, सिर्फ रिटर्न नहीं, रिटर्न करो, फिर डायरेक्शंस का चेंज होना है, डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये रिटर्न करेगा कि ये हेड होगा, ये नया हेड को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो इसका कोड कैसे लिखाता है। पहले मैंने सेम क्वेश्चन 2 दिन पहले लिंक लिस्ट में पढ़ाया था, ये तुम लोग की जो बैच 1 है उसको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, रिवर्स लिंक्ड लिस्ट लीड पॉइंट। ठीक है, सेम काम है यहाँ। 1 2 3 4 5 ये लिस्ट है, नई लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, और तुम्हें हेड रिटर्न करना है, हेड, नई हेड जो हो रही है। मतलब 5 4 को पॉइंट करेगा, 4 3 को, 3 2 को, 2 1 को, सीधा सा बात। ठीक है, तुम्हें याद क्या रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें याद ये रखना है कि नोड की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है ये एक नोड है, इसकी वैल्यू 1 है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट कौन है, इसका नेक्स्ट 2 है। ठीक है, ये दो ही चीजें तुम्हें याद रखनी है कि हर नोड में दो चीजें होती है। ठीक है, अब इसका छोटा सा कोड है, टाइम बचा नहीं, अब मैं बस कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। वन 2 3 4, और 4 का नेक्स्ट क्या है, नल, मतलब लिंक लिस्ट यहाँ पे आके एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, हमें इसे रिवर्स करना है, तो ये तुम्हारे रिवर्स करने का रिकर्सिव फंक्शन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेस केस देखो, बेस केस में मैंने क्या बोला था कि हमें करना क्या है, हमें रिवर्स करना है और नया हेड को रिटर्न करना है। अभी हेड ये है, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें नया हेड रिटर्न करना है। तो नया हेड कौन होगा, हम रिवर्स कर देंगे तो नया हेड आखिरी वाला होगा। मतलब हम रिकर्शन कहाँ तक चलाएंगे, हम रिकर्शन वहां तक चलाएंगे जब तक हम लास्ट में ना पहुंच जाए। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। मतलब हमें ये लिस्ट को रिटर्न करनी है ताकि लिस्ट की डायरेक्शन बदल जाए और ये नया हेड बन जाए। ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये 5 अब नया हेड बन गया है। मतलब हमें कहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे, हम आखिरी तक ट्रैवर्स करेंगे। और पता कैसे करेंगे कि वो आखिरी है, मतलब जिस नोड का नेक्स्ट नल हो जाए वो नोड आखिरी है। बात क्लियर है। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हेड नल हो जा रही है। मतलब अभी एक फंक्शन स्टैक बना लो। हाँ, अब तुम्हारा, अब इससे क्लियर हो जाएगा फंक्शन स्टैक। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर दिया है। अभी हेड कहाँ पर है, हेड अभी है यहाँ पर। ठीक है, मैंने कॉल किया है, हेड अभी है 1 पे। ठीक है, 1 पे है, हमें कहाँ क्या करना है, हमें पूरा ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या ये नल है
क्या इसका नेक्स्ट नल है, वन का वन नल है या फिर वन का नेक्स्ट नल है? हाँ या ना बोलो। क्या ये टेल नोड है, आखिरी वाला नोड है? नहीं है। तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हम आ जाएंगे नीचे, नीचे आएंगे तो रिकर्शन कॉल हो जाएगा। सेम फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें हेड का नेक्स्ट जा रहा है, मतलब सेम फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें वन का नेक्स्ट कॉल हो रहा है। तो वन का नेक्स्ट क्या है? 2। देख रहे हो ना, सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, हेड का नेक्स्ट मतलब 2। अभी वन का आंसर नहीं मिला है तो ये 2 कॉल हो जाएगा। 2 आएगा, 2 टेल नोड है नहीं, तो ये 2 3 को कॉल करेगा। 2 3 को कॉल किया, 3 4 को कॉल किया। तुम देखोगे जब हेड यहाँ पे आ जाएगा, हेड अब यहाँ आ चुका है, हेड यहाँ पे आएगा इस फंक्शन के लिए। आप देखिएगा कि अच्छा क्या हेड नल है? नहीं, लेकिन हेड का नेक्स्ट नल है, हेड का नेक्स्ट नल है। समझ में आ रही है ना बात? इसका नेक्स्ट नल है ना, लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है। मतलब हमें अपना नया हेड मिल गया, ये अपना नया हेड होगा, तो तुम रिटर्न करा दो जो भी हेड है ये। तो ये फोर्थ वाला नोड का रेफरेंस रिटर्न कर देगा। इसका काम खत्म, ये रिटर्न कर दिया इसको। क्या रिटर्न किया? फोर्थ वाला नोड का रेफरेंस रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न किया। तो अब आया 3 पे, 3 पर भी फंक्शन खुला हुआ है, मतलब इससे नया हेड मिल गया। वो नया हेड क्या है? वो नया हेड है 4। ठीक है। अब हमने 2 लाइन और लिखा। हमने लिखा हेड का नेक्स्ट हेड ही होगा। ये देखो, रिटर्न होने के बाद हमने क्या लिखा? हेड का नेक्स्ट हेड खुद होगा और हेड का नेक्स्ट नल होगा। ठीक है। तो अभी हम इस फंक्शन पे हैं, 4 अपना काम कर दिया, 4 का काम खत्म। ये फंक्शन कॉल स्टैक है। ठीक है, 4 का काम खत्म। अब ये फॉल बैक करेगा थर्ड पे, जब 3 हेड था, मतलब 3 हेड था यहाँ पे जब था। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हेड का नेक्स्ट हेड ही होगा। तो हेड का नेक्स्ट जो नल था, अब नल नहीं, हेड खुद होगा। मतलब हेड का अब वो इसी को पॉइंट नहीं करने लगा, मतलब हेड का नेक्स्ट ये अपने आप को पॉइंट करेगा, अपने आप को पॉइंट कर रहा है, और हेड का नेक्स्ट नल हो जाएगा। मतलब हेड का नेक्स्ट नल हो गया, मतलब अब हेड इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब ये नल को पॉइंट करेगा। नल फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा ना, ग्राउंड करते हैं फिजिक्स में, वही वाली चीज है। ये वाला सिंबल है। ठीक है, नल। तो हुआ क्या? ये डायरेक्शन टूट गया, ये डायरेक्शन टूट गया, लास्ट में हमने नया हेड रिटर्न कर दिया। मतलब इसका काम भी खत्म, ये भी नया वाला हेड रिटर्न कर देगा 2 पे। तो तुम देखो, अब डायरेक्शन दिख रहे हो कि अब लिंक लिस्ट ऐसे स्टार्ट हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गया रिकर्सिवली। अब ये ऐसे हो गई। अब ये फॉल बैक करेगा रिकर्सिव फंक्शन 2 पे, जब हेड 2 पे है, यहाँ पे फॉल बैक किया। ठीक है, इसका नेक्स्ट नल है, ये 2 पे है, तो सेम काम होगा। इसे ऊपर से नया हेड मिला, 4 मिल गया। तो अब ये हेड का, नया हेड का नहीं, पुराना हेड का, नया हेड का कुछ नहीं हो रहा है, पुराना हेड का, नया हेड का नाम रिवर्स हेड है। पुराने हेड का नेक्स्ट को हेड ही कर देगा। तो पुराने का नेक्स्ट नहीं समझ में आया? देखो, ये एक नोड है, इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट क्या है? ये है। मतलब बात समझ में आ रहा है ना? लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर ऐसी लिंक लिस्ट है तो इसकी वैल्यू 1 है, और इस नोड का नेक्स्ट क्या है? इस नोड का नेक्स्ट ये नोड है, तो इस नोड का नेक्स्ट क्या होगा? मतलब इस नोड का नेक्स्ट ये नोड होगा। वही चीज हो रहा है। हेड यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, इसे ऊपर से R3 ने रिटर्न कर दिया है नया हेड, फोर्थ आखिरी वाला जो नया हेड होगा अपना। तो अब क्या करो, पुराने हेड का नेक्स्ट को हेड बना लो। ये बस एक लाइन देखो,
पुराने हेड का नेक्स्ट हेड, मतलब पुराने हेड का नेक्स्ट जो नल था अब वो हेड होगा, मतलब ये खुद होगा, तो ये खुद होगा, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन बन गया। सब पुराना हेड 4 है, नहीं वो तो नया हेड है भाई, ये रिकर्शन कॉल चल रही है। मैंने क्या बोला था, रिकर्शन कॉल के हिसाब से बात होती है। R3 खत्म, R4 खत्म, मतलब जब R2 वाली फंक्शन खुली हुई थी वो उस पे फॉल बैक किया। भाई ऐसा मत बोलो कि रिकर्शन नहीं समझ में आई, उससे तो वो लग जाएगा। R2 मतलब जब ये फंक्शन कॉल हुई और उसे हेड 2 पास हुई है, हेड में 2, तो वो वाली फंक्शन खुली हुई है। ठीक है महवीज, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के इतना रिपीट इसलिए करवाता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर तुम समझ जाओगे ना रिकर्शन समझ में आ जाएगा, इसलिए चुन के ये क्वेश्चन में रिपीट करवाता हूँ। अनम्यूट करो और बताओ क्या नहीं समझ में आया। सर फर्स्ट हेड तो लास्ट वाला एलिमेंट होगा 4। स्टार्टिंग में हमें लास्ट वाला एलिमेंट हमें हेड मिल जाएगा जो रिवर्स हेड में स्टोर हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, एक सेकंड रुको, उसके एक सेकंड बाद रुको, एक सेकंड रुको, से नहीं समझ एक आ रहा सेकंड रुको, स्टेप। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ठीक है, हम यहाँ पर हैं स्टार्टिंग में 1 पे। हमें करना क्या है, अंतिम तक जाना है ताकि ये अपना नया वाला हेड मिल जाए। ठीक है, ये करना है। तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को कॉल किया और हेड पास की, मतलब अभी 1 पास की। हमने रिकर्शन कॉल किया, इस फंक्शन के लिए हेड 1 है, 1 पास की। अभी यहाँ पे है पॉइंटर, इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये आखिरी नोड नहीं है ना, तो ये चलता जाएगा। R1 R2 को कॉल कर देगा, R2 R3 को कॉल करेगा, R3 कॉल करेगा R4 पे। मतलब जब ये फंक्शन कॉल हुई तो इस फंक्शन को जो हेड मिला वो हेड कौन सा है, ये वाला हेड है। यस सर, हेड 4 बस है। एक पॉइंटर है, हेड बस एक पॉइंटर है, उसे ये हेड मिला। और जब हम यहाँ पे आए तो हमने चेक कर लिया कि अच्छा इसका नेक्स्ट नल है, मतलब ये आखिरी नोड है, ये आखिरी नोड है, मतलब हमारा नया जो हेड होगा लिस्ट का वो यही होगा। तो इसका काम खत्म, ये आखिरी नोड हमें मिल गया, ये रिटर्न कर देगा नया हेड जो है 4th का रेफरेंस। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब किस पे फॉल बैक किया, ये R3 पे फॉल बैक किया, मतलब R3 वाला फंक्शन अभी खुला ही हुआ है, दिख रहा है, जस्ट नीचे वाले पे फॉल बैक करेगा, यस इसको सर। रिटर्न किया। जब R3 है तो R3 वाला फंक्शन के लिए हेड 3 है, हेड 3 है, मतलब उसे ऊपर वाले फंक्शन से 4 मिल चुका है, ये 4 है न्यू हेड, तो ये मिल गया, यहाँ तक काम हो गया। अब ये नीचे वाले 3 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो नीचे वाले 3 लाइन पे क्या हो रहा है, करेंट हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, करेंट हेड का नेक्स्ट क्या है, करेंट हेड मतलब अभी फंक्शन यहाँ पे खुला हुआ है, उसके लिए हेड ये है, नल। मतलब इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट जो नल था वो नल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो हेड खुद होगा, मतलब वो इसी को पॉइंट कर देगा। क्लियर है ये लाइन? यस सर, अब हेड का क्लियर। नेक्स्ट हेड खुद ही को पॉइंट करेगा। यस ठीक, सर। तो ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अब उसके बाद का लाइन क्या बोलता है कि हेड के नेक्स्ट को कर दो नल, मतलब अपना पुराना हेड को, नया हेड को नहीं, तो पुराना हेड मतलब इसी को, इसका नेक्स्ट को कर दो नल, तो मतलब ये इसको पॉइंट करना बंद कर देगा। ये पॉइंट कर रहा था 4 को, अब ये पॉइंट किसको करेगा, नल को। ठीक है, और लास्ट में नया वाला हेड को रिटर्न कर दो, तो इसका काम भी खत्म, ये भी रिटर्न कर देगा नया वाला हेड जो है 4th का रेफरेंस। तुम देखो एक बार अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अब दिख रहा है डायरेक्शन चेंज हो गया।
अब 4 3 को पॉइंट करता है। बोलो, दिख रहा है ना? अब 4 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब 3 का काम खत्म। अब ये वाला रिकर्शन फंक्शन अभी खुला ही हुआ है, R2 खुला ही हुआ है, मतलब जब हमने ये कॉल किया था और हेड 2 को पॉइंट कर रहा था, मतलब ये खुला ही हुआ है। ठीक है, ये खुला हुआ है, तो इसे ऊपर से रिटर्न आ गया है नया हेड 4 रिटर्न आ गया है ऊपर से। तो अब ये क्या करेगा? सेम 2 काम करेगा। हेड का नेक्स्ट को हेड कर देगा, मतलब ये इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट जो नल है वो नल नहीं होगा, वो हेड खुद होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? हेड का नेक्स्ट नल हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट नल हो जाएगा। तो जब इसका नेक्स्ट नल हुआ तो तुम देखो ये वाला चीज टूट गया, मतलब ये डायरेक्शन ऐसी हो गई, मतलब ये टूट गया। अब ये 2 3 को नहीं पॉइंट कर रहा है। अब तुम देखोगे 4 कर रहा है 3 को पॉइंट और 3 कर रहा है 2 को पॉइंट। ठीक है, और लास्ट में नया हेड रिटर्न कर दो, मतलब R2 का भी काम खत्म। R2 भी नया वाला हेड का रेफरेंस रिटर्न कर दिया जो है 4। ठीक है, अब फॉल बैक हो जाएगा R1 पे। अब बस R1 खुला हुआ है, जब ओरिजिनल वाला हेड, जब हेड हम लोग यहाँ पे थे वो खुला हुआ है। अब जो लिस्ट बन रही है वो ऐसी लिस्ट बन रही है जो तुम्हें दिख रही है, वैसी लिस्ट बनी हुई है। अब क्या हो रहा है, ये इस लिस्ट में उसे ऊपर से नया हेड मिल गया है, वो है 4। तो वो हेड का नेक्स्ट को हेड बना दो। तो R1 है, अभी R1 खुला हुआ है, तो यहाँ पे हेड है, तो इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट जो नल है वो नल नहीं होगा, वो हेड खुद होगा, वो ऐसे पॉइंट करेगा। ठीक है, और हेड का नेक्स्ट नल हो जाएगा, मतलब इसका नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट नल हो जाएगा। ठीक है, 1 का नेक्स्ट नल हो गया। तो तुम देखो ये टूट गया। अब तुम देखो लिस्ट रिवर्स हो चुकी है और हम लास्ट में क्या कर रहे हैं? नया हेड रिटर्न करते हैं, मतलब ये भी खत्म। ये फाइनली तुम्हारे मेन फंक्शन में नया हेड रिटर्न कर देगा जो है 4। तुम 4 से देख लो क्या हो रहा है। 4 से स्टार्ट हो रही है लिस्ट। 4 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 2 को पॉइंट कर रही है, 2 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 नल को पॉइंट कर रहा है। मतलब अब 1 बन गया है टेल और 4 है अपना हेड। लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। सिर्फ रिकर्सन समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैं बार बार करते रहता हूँ। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 9 भी बज गए। तो तुम आज, अब मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें रिकर्शन समझने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बस क्वेश्चन करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे बेसिक रिकर्शन और मैं क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके मैं और क्या पढ़ाऊँ, वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन बचेंगे, जब अगर क्वेश्चन की क्लास होगी तो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। मीनवाइल तुम लोग क्या करो, ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भले तुम सबमिट मत करो, अगर ये करते हो तो ये भी कर लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्या क्या सबमिट करोगे? क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट वाले क्वेश्चन सबमिट कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था अभी, जो गेम खेलते थे, फाइंड द विनर, ये क्वेश्चन जाके आज सबमिट कर लोगे। नहीं समझ में आया तो पेन पेपर पे ट्राई भी करोगे। ठीक है, अगर ये भी हो गया तो फिर रिवर्स लिंक लिस्ट सबमिट कर दोगे। ये 3 चीज सबमिट कर देना। ठीक है, रुको मैं तुम्हारा कोड भेज देता हूँ।